हमारी फीमेल लीड गिटार बजाते हुए दिखाई जाती है जिसका नेम लोएन होता है और वो अपनी परफॉर्मेंस दे ही रही होती है तभी उसे उसकी डिजीज इंसोम्निया का अटैक होता है जिसकी वजह से उसको नींद आने लगती है। अब ऐसी हालत में उसे गिटार नहीं बजाया जाता। सामने जो होस्ट वगैरह बैठे होते हैं वो भी देख रहे होते हैं कि इसको क्या हुआ और लोएन उनके सामने ही बेहोश होकर गिर जाती है। पर फिर भी अपने आप को उठाते हुए सोचने लगती है कि फिर से इसका अटैक हो गया और मैं ये वाला कंपटीशन भी पास नहीं कर पाऊंगी। तो फिर किसी न किसी तरह उठकर उन्हें सॉरी करके वहाँ से चली जाती है और वहाँ से जाते हुए वो यही सोचे होते हैं कि मुझे किसी न किसी तरह अपने इस डिजीज को खत्म ही करना होगा। तभी उसे आगे जाते हुए एक इतना बड़ा पोस्टर नजर आता है जिस पर इसकी डिजीज इंसोम्निया के बारे में लिखा होता है। और फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नेम सोंगयान होता है और वही होता है जो इस इंसोम्निया जैसी डिजीज वाले प्रोजेक्ट को डील कर रहा होता है। जो लोग उनका वेट कर रहे होते हैं वो उन्हें बताने लगते हैं कि अभी कुछ ही टाइम में हमारी ये मीटिंग होने वाली है, वो भी इंसोम्निया के लोगों के साथ, और पूछते हैं कि क्या आपने वो वाली मेडिसिन ली, जिस पर वो कहता है कि हाँ ली तो है और अपने ग्लासेस काट कर दिखाता तो पता लगता है कि उसको तो ना सोने की वजह से डार्क सर्कल्स आए हुए हैं, वो भी खुद इसी बीमारी में होता है इंसोम्निया की, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ पाती। ये देखकर लड़की उसको जल्दी से मेकअप करने लगती है ताकि किसी को भी ना पता चले कि इन्हें भी वही वाली डिजीज है और अगर किसी को भी पता लगता है तो उसे ना तो ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा ना ही उस कंपनी में रखा जाएगा, जबकि कंपनी इसी की थी, मतलब इसी के डैड की। तो वो अपने असिस्टेंट से फाइल लेता है। उस फाइल में सभी लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं जो लोग आज इसकी मीटिंग में आने वाले थे, पर उनमें से एक किसी को निकालना था तो वो भी हवा में उन पेपर्स को कर देता है जिसमें से एक पेज वहाँ से उड़कर चला जाता है। ये देखकर वो कहता है कि इसकी हमारी मीटिंग में एंट्री नहीं होगी। और फिर हमारी मेल दिखाई जाती है जो इसी तरफ आ रही होती है क्योंकि उसने भी यहीं पर अपना फॉर्म जमा करवाया था, पर जैसे अंदर एंटर होने लगती है तो उसका ही फॉर्म उसके मुंह पर आ लगता है। वही वाला पेपर था जो उठकर ऊपर की तरफ से आ रहा था। तो वो अपने फॉर्म को देखकर कहने लगती है कि ये तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म था, ये यहाँ पर कैसे आया। पर फिर भी सोचने लगती है कि अगर मेरा फॉर्म वहाँ तक नहीं है तो मैं खुद वहाँ तक पहुँचूंगी। तो अंदर जाने लगती है, गार्डों से रोक लेते हैं, कहने लगते हैं कि आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है, अगर जाना है तो हमें दिखाएं कि आपको क्यों भेजे। तो वो भी अपना फॉर्म दिखाती है तो वो कहते हैं कि आपको निकाल दिया गया, आपको एलिमिनेट कर दिया है। और सोंगयान दिखाया जाता है जो अपनी सब लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है, उनको इस मेडिसिन के बारे में बता रहा होता है और उस मीटिंग से जाते हुए वो उस मेडिसिन को भी अपने पास रख लेता है। और यहाँ बाहिर लोआन जो अभी भी गार्ड से यही कह रही होती है कि मेरा सीरियस मसला है तो मुझे वहाँ जाने दे, मुझे भी अपना इलाज करवाना है, पर वो उसे नहीं जाने दे रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि अगर ऐसा ही सीरियस है तो आपको जाकर बॉस से बात करनी होगी। तो वो पूछने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, आपकी बॉस कहाँ पर है। तो वो बताते हैं कि ऊपर सबसे लास्ट फ्लोर पे है, रूफटॉप पर, वहाँ पर जाकर बात कर अगर पहुँच सकती है तो इससे पहले वो वहाँ से अपने हेलीकॉप्टर से चले जाए। और फिर हमें सोंगयान दिखाया जाता है जो रूफटॉप पर ही होता है। वहाँ पर खड़े होकर वो एक मीटिंग के बारे में सोचा होता है जिस मीटिंग में उन लोगों को इसमें शक होता है कि शायद इसे भी इंसोम्निया की बीमारी है। अब उन्हें यकीन तो नहीं होता पर उनकी बात सुनकर डैड को भी उन पर शक होने लगता है। और लोआन दिखाई जाती है जो रूफटॉप पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। यह देखकर वो कहने लगती है कि आप क्या चले गए, मुझे आपसे बात करनी थी, आपने मेरा एप्लीकेशन क्यों फेंक दिया और मुझे भी अपना इलाज करवाना है, मुझे भी अपनी इस डिजीज से पीछा छुड़वाना है। पर वो दूसरी साइड को तो देखती नहीं है, जब देखती है तो कहने लगती है कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। इतने में सोंगयान भी अपनी मेडिसिन लेने लगता है पर उसके हाथ से वो मेडिसिन नीचे गिर जाती है। वो उसी को पकड़ने के लिए नीचे की तरफ होता है तो ये देखकर लोयान को लगता है कि ये यहाँ से कूदने वाला है। तो वो ये सोचकर उसकी तरफ भागने लगती है पर इतने में सोंगयान अपनी मेडिसिन को तो पकड़ लेता है पर उसे आकर लोआन अपनी तरफ खींच लेते हो। कहने लगती कि क्या तुम कूदने लगे हो। अब एक कम आने पर सोंगयान भी गिरने लगता है तो वो लोयान का हाथ पकड़ लेता है। इस वजह से सोंगयान तो गिरता ही गिरता है पर उसके ऊपर लोआन भी गिर जाती है। अब दोनों एक दूसरे को इतने क्लोज से देख ही रहे होते हैं तभी इन दोनों को एक दूसरे को देखते देखते ही नींद आ जाती है। और सुबह जाकर लोआन को होश आती है और इतने सुकून की नींद सोने के बाद उसको यही याद आता है कि मैंने स्लीपिंग गॉड से प्रे की थी कि मुझे नींद अच्छे से आए, ये उन्हीं की वजह से हुआ है और उन्हें थैंक्स करने लगती है। तो तभी उसे याद आता है कि मेरे साथ तो एक और भी था और वो जल्दी से सोंगयान को देखती है। सबसे पहले तो वो ये चेक करती है कि ये जिंदा भी है या मर गया है, पर देखने पे पता लगता है कि ये तो सच में अभी जिंदा है। तो फिर जाकर उसके दिल को सुकून आता है। इतने में सोंगयान के मोबाइल पर कॉल आती है, वो उसकी कॉल को अटेंड करती है तो उसका असिस्टेंट कॉल पर होता है। वो लड़की की आवाज सुनकर पहले तो शौक होता है फिर उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो वो कहते हैं कि मैं कौन भी हूँ, जल्दी से आकर इस लड़की को इस कंपनी की रूफटॉप से ले लो। तो वो भी ये सुनकर जल्दी से भागता है। अब जब लोआन टाइम की तरफ देखते तो 9 बज चुके थे तो उसे याद आता है कि मैं तो जाकर डॉक्टर से मिलना था। पर जाने से पहले वो ये सोचती है कि अगर ये उठने के बाद इसे दोबारा से सुसाइड करने की कोशिश की तो क्या होगा। यही सोचकर वो उसको रस्सियों से बांधकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर के पास तो पहुँच नहीं पाती तो वो जाकर चेजाओ से मिलती है। चेजाओ से देखकर कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर 9 बजे आना था ना, तो तुम इतना लेट क्यों होगी, तुम्हें पता है ना मैंने इस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट इतनी मुश्किल से ली थी। तो लोआन से सॉरी करने लगता है, कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गई, पर मैं बहुत अच्छा सोई हूँ, तुम्हें पता है मैं सोने की वजह से तो लेट हुई हूँ।
हूँ। ये बात सुनकर चिजाओ को तो उस पर जरा भी यकीन नहीं आता। वो उसे कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर लुआन उसे यकीन करवाने लगती तो वो उसको कह देता है कि हाँ ठीक है तुम सोई होगी। लुआन को तो पता होता है कि इसको भी यकीन नहीं आता। वो कहती है कि मेरा यकीन करो मैं सच में बहुत अच्छा सोई हूँ, मुझे पता है ये मेरी स्लीपिंग गॉड की वजह से हुआ है। और हमें उठने के बाद सॉन्गयान दिखाया जाता है जो कार ड्राइव तो कर रहा होता है पर बहुत ही ज्यादा स्पीड में जा रहा होता है। ये देखकर तो उसके असिस्टेंट की जान हाथ में आई होती है और कह रहा होता है कि प्लीज स्लो कर लो, अगर आपके डैड को पता लग गया कि आप ड्राइव कर रहे हैं तो उन्होंने तो जान निकाल देनी है। तो वो कहते हैं कि मेरा इंसोमिया ठीक हो गया है। यह सुनकर तो असिस्टेंट शॉक हो जाता है, कहने लगता है कि कैसे। तो वो उसे कहते हैं कि मैंने वो मेडिसिन ली थी तो मुझे लगता है उसी के साथ हुआ है। वो अपना असर दिखा रही है। और इधर रात में लुआन दिखाई जाती है जो फिर से अपने स्लीपिंग गॉड के सामने चॉकलेट्स वगैरह रखती है कि आज फिर से मुझे अच्छे से नींद आए। और उधर वो दिखाया जाता है जो अपनी मेडिसिन वगैरह ले लेता है क्योंकि उसे तो यही लग रहा होता है कि मेडिसिन की वजह से आई है, पर दोनों को इस बात का जरा पता नहीं होता है कि दोनों को एक दूसरे की वजह से आई थी नींद। अब दोनों ही लेट आते हैं सोने के लिए। पर नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें सॉन्गयान दिखाया जाता है जो खड़ा होता है, उसके पास असिस्टेंट आता है। वो उससे आके पूछने लगता है कि आपको रात में नींद अच्छी आई या नहीं आई, मेडिसिन ने अपना काम दिखाया ना। तो सॉन्गयान उसको आंसू ही देता बल्कि अपने ग्लासेस वापस मांग लेता है। उसका मतलब यही था कि मुझे नींद नहीं आई और मेरे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। और कहने लगता है कि मेडिसिन ने अपना काम नहीं दिखाया। और यहाँ दूसरी तरफ लुआन दिखाई जाती है जिसके साथ सेम बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वो भी पूरी रात नहीं सो पाई तो अपने स्लीपिंग गॉड से कह रही होती है कि चॉकलेट लेने के बाद भी आपने मुझे नींद नहीं दी। और सॉन्गयान जिसके हाथ पर हमें चोट दिखाई जाती है तो हमें फ्लैशबैक का रात का सीन दिखाया जाता है जब उसको नींद नहीं आ रही होती तो वो उठकर हमारी दादियों की तरह खरोशी का काम करने लगता है और इसी में इसे कलाई पर चोट लग जाती है। और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि आज मैं इंसोमिया के पेशेंट वाली बस पर जाऊंगा। तो वो कहता है कि वो तो आपको पहचान लेंगे कि आप उसी कंपनी के सीईओ हैं। पर वो उससे उसकी जैकेट मांग लेता है और वहाँ से जाने लगता है। और लुआन जिसको पता होता है कि आज इंसोमिया के पेशेंट्स आने वाले हैं तो वो भी यही सोच लेते हैं कि मैं मेकअप करने के बाद तैयार वगैरह होने के बाद उसी बस में उनके साथ बैठ कर जाऊंगी। और इतना तैयार वगैरह होने के बाद वो वहाँ पर पहुँच भी जाती है पर वो देखती है कि गार्ड तो बहुत अच्छे से चेकिंग कर रहा है तो वो उससे बचकर निकलने की कोशिश करती है पर पकड़ी जाती है। और जब गार्ड उसे बुलाता है तो वो इस तरह की लुक देती है कि गार्ड भी उसको अंदर जाने देता है। पर बाद में पता लगता है कि उसने तो उसको पैसे दिए थे। वो भी बस में जाने के बाद जगह देखने लगती है पर उसे कोई भी जगह नजर नहीं आती। और एक लास्ट सीट बची होती है जो सॉन्गयान के साथ होती है। अब उसके ऊपर तो कोट होता है, वो तो गलती से उतर जाता है। ये देखकर लुआन तो उसे पहचान जाती है पर सॉन्गयान को अभी भी लग रहा होता है कि इसने मुझे नहीं पहचाना। तो वो उससे आगे बैठने की जगह मांगते हैं तो वो उसे जगह दे भी रहा होता तब भी बस की ब्रेक लगाने की वजह से लुआन उसकी गोद में गलती से बैठ जाती है। अब बाकी लोग जो बस में बैठे होते हैं वो तो ये देखकर हंस रहे होते हैं पर किसी तरह लुआन इस एम्बैरेसमेंट से बचते हुए साइड वाली चेयर पे बैठ जाती है और उसकी कलाई पर चोट देकर सोचने लगती है कि क्या इसने सुसाइड करने की कोशिश की। अगर इसने सच में ऐसा किया तो मुझे इसे बताना चाहिए कि लाइफ कितनी जरूरी है। तो वो यही सोचकर उससे बात करने लगती है पर वो उसकी बातें सुनकर कहने लगता है कि ये लड़की इतना बोलती है। और फिर वो जब नहीं बुला रहा होता तो लुआन एक दूसरी चीज का सोचते है। वो कहती है कि चलो हम गेम खेलते हैं। वो गेम के लिए उसके सामने हाथ करती है पर वो पहले तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता पर जब उसको रिस्पॉन्स करता है इतने में बस अपने बस को बचाने के चक्रों में कभी इस तरफ जा रहा होता है कभी दूसरी तरफ जा रहा होता है। और इन्हीं चक्रों में लुआन और सॉन्गयान फिर से एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और दोनों आई कांटेक्ट होने की वजह से फिर से इन दोनों को नींद आ जाती है। सॉन्गयान तो उसके ऊपर ही सो जाता है और जहाँ पर इन लोगों ने पहुँचना होता है वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। और सॉन्गयान को जैसे ही होश आता है तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसको फिर से लगता है कि मेडिसिन की वजह से मुझे अच्छे से नींद आई है। और इधर बस में जो अभी तक लुआन सोई होती है उसको आकर ड्राइवर उठाता कहने लगता है कि जहाँ पर हमने पहुँचना था वहाँ पहुँच चुके हैं। तो वो भी जल्दी से उठकर होटल जाती है। वहाँ पहुँचकर वो देखती कि फिर से सब लोग उनकी चेकिंग कर रहे होते हैं रूम देने के लिए। और इतने में वो कुछ सोचती वहाँ से सॉन्गयान गुजर रहा होता है किसी से बात करते हुए कि बताओ क्या मेडिसिन का असर बाद में होता है पहले नहीं होता। उसकी बातों को सुनकर फिर से लुआन समझ लेती है कि वो दोबारा से सुसाइड करने के लिए जा रहा है इसलिए वो जल्दी से उसके पीछे भागती है और देखती है कि वो थर्ड फ्लोर में जाने वाला है। तो थर्ड फ्लोर का सोचते है कि वहाँ पर तो स्विमिंग पूल है, क्या मतलब ये अपनी जान पानी में देगा। अब लिफ्ट नहीं आ रही होती तो वो सीढ़ियों से जाने लगती है और लास्ट में स्विमिंग पूल वाली जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर सॉन्गयान मेडिसिन लेने के बाद पानी में जाता है तो वो भी उसके पीछे पानी में कूद जाती है। अब फिर से दोनों का आई कांटेक्ट होता है, इसी वजह से दोबारा उन दोनों को नींद आ जाती है। सॉन्गयान तो लुआन की सोने से पहले ही सो जाता है पर वो उसको इस तरह देखकर सोचती है कि इसको तो मैंने बचाना और उसको बाहर ले आती है और खुद भी बाहर आकर उसके ऊपर ही सो जाती है। अब जब दोनों को होश आता है तो इकट्ठी होश आता है इस बार और जल्दी से दोनों एक दूसरे से साइड पर हो जाते हैं। पर इस सारी बातों के बाद लुआन अभी भी यही सोची होती है कि जब भी मैं इससे मिलती हूँ तो मुझे नींद क्यों आ जाती है। और इधर सॉन्गयान सोचा होता है कि मैंने तो कोई मेडिसिन भी नहीं ली थी तो मुझे नींद क्यों आई। और उसे मोबाइल पर कॉल भी आ रही होती है, वो कॉल सुनने के लिए जाता है और कॉल के बाद जब वो वहाँ से जाने लगता है तो फिर से लुआन उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि मैंने तुमसे बात करनी है। पर इतने में लुआन का पेट
बोलने लगता है भूख की वजह से। तो वो पहले से होटल पर जाने वाला था, तो वो भी उसको जाकर खाना खिलाने लगता है। और खाना खाने के बाद सोंगयान कहता है कि तुमने बात करनी थी, चलो बात करो, तुमने क्या कहना था। तो वो उससे यही कहने लगती है कि तुम स्लीपिंग पिल्स खाने के बाद अपने आप को मारने का क्यों सोच रहे हो। ये बात सुनकर सोंगयान कहता है कि किसने कहा मैं अपने आप को मारने का सोच रहा हूँ, और मैंने कोई भी स्लीपिंग पिल्स नहीं खाए। पर वो इस बात को नहीं मानते। उसको कहने लगती है कि तुमने बिल्डिंग के ऊपर से भी कूदने की कोशिश की थी और तब मैंने तुम्हें बचा लिया। ये सुनने के बाद सोंगयान कहता है कि तुम वही लड़की हो ना जो मुझे बांध कर चली गई थी। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने तो तुम्हें इसलिए बांधा कि कहीं तुम उठने के बाद दोबारा से कूदो मत। तो वो कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि मैं कोई सुसाइड वगैरह नहीं करने वाला था। अब ये बात सुनकर तो वो चुप हो जाती है और वो उसे कहते हैं कि मैं भी या इंसोम्निया की पेशेंट और तुम भी पेशेंट हो, मैं भी उन्हीं 20 लोगों में से हूँ। पर मेरा पता नहीं उन लोगों ने फॉर्म क्यों फेंक दिया था, पर फिर भी मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब ये बात सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है, कहने लगता है कि तुम यहाँ की पेशेंट नहीं हो बल्कि तुम यहाँ की हो ही नहीं, पर फिर भी तुम इस होटल में रुक सकती हो। लोहान उसे फिर से रोक लेते हो, कहने लगती है कि मैंने एक और बात करनी है। तो उसको बिठाने के बाद उसके क्लोज में जाकर बैठ जाती है। उसको कहने लगती है कि जब हम पहली बार मिले थे तो हम सोए थे, हम दूसरी बार मिले तब भी हम सोए हैं, तीसरी बार मिले तब भी हम सोए हैं। अब उसकी बातें सुनकर सोंगयान को तो डाउट होता है, पर वो उसको यही यकीन करवाने की कोशिश करता है कि मैं इंसोम्निया का पेशेंट नहीं हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं तुम्हें टच करके देखती हूँ, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो यकीन कर लूंगी। पर जैसे टच करने लगती है तो सोंगयान तो उसको टच भी नहीं करने देता और वहाँ से चला जाता है। सोंगयान दिखाया जाता है जो होटल की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसको लिन की कॉल आती है। वो उसे बताने लगती है कि यहाँ पर एक लड़की ने हंगामा खड़ा किया, वो कह रही है कि मुझे होटल में रूम चाहिए, पर जबकि आपने तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म को भी निकाल दिया था। ये बात सुनकर सोंगयान उसको ऊपर से देखने लगता है और लिन से कहने लगता है कि उसे भी यहाँ होटल में रूम दे दो। अब लिन भी सोंगयान की बात सुनने के बाद लोहान के पास जाती है, उसको रूम कार्ड देने लगता है, कहने लगती है कि मैं इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हूँ, तो मुझे सर ने कहा कि आपको एक रूम दे दो, तो आपके लिए VIP रूम तैयार है। लोहान तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लोहान जो खुशी खुशी अपने रूम में जाती है, वहाँ पर जाकर पहले तो बेड को देखती है, बेड पर जाके बैठती है तो एक डिवाइस उसको स्कैन करने लगता है, कहने लगती है कि आपको किस तरह का अपना इन्वायरमेंट चाहिए। और फिर वो फ्रेश होने के लिए जाती है, तो इतने में उस रूम में एंट्री सोंगयान की होती है, जिसको पता नहीं होता है कि अब ये रूम उसका नहीं है। एक तरफ से घूमकर लोहान निकल रही होती है, दूसरी तरफ से घूमकर सोंगयान जा रहा होता है। इन दोनों को ही नहीं पता होता है कि वो दोनों एक ही सेम रूम में है। और लोहान तो आकर अपने बेड पर सो जाती है और जैसे सोंगयान आता है तो उसे वहाँ पर सोए हुए देखकर तो वैसे ही परेशान सा हो जाता है। और जब अपना मोबाइल चार्जिंग लगाता है तो उसको पता लगता है कि उसकी प्रोजेक्ट इंचार्ज का मैसेज आया होता है कि ये वाला रूम अब आपका नहीं है बल्कि उस लड़की को दे दिया है और दूसरे वाला सामने वाला रूम आपका है। तो सोंगयान वहाँ से जाने से पहले ये सोचने लगते है कि इसने कहा था कि अगर हम फिजिकल टच करते हैं तो हम दोनों को ही नींद आ जाती है। अब यही सोचकर वो उसको टच करने के लिए जाता है। वो अपने ही ड्रीम्स में चला जाता है, जहाँ पर उन दोनों का ऐसे रोमांस चल रहा होता है जैसे वो सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता, बल्कि सोंगयान को जब होश आती है तो वो देखते है कि मैं यहीं पर सो गया, क्या सच में टच करने से नींद आ जाती है। और फिर वो यान के पास उठने वाला होता है तो यान उसके ऊपर बाजू टांगे दोनों रख लेती है और सोंगयान के लिए उठना मुश्किल हो रहा होता है। इतने में लोहान की भी आंख खुल जाती है, देखकर इतनी जोर से चीख मारती है और उसके बाद तो पूरे घर में उसके पीछे लगी होती है कि तुम मेरे कमरे में कैसे, तुम मेरे घर में कैसे आए। वो कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। इतने में वहाँ पर बाई से शोर सुनते हुए प्रोजेक्ट इंचार्ज लिन आ जाती है। अब लिन ने ये भी नहीं शो करवाना था कि सोंग इस कंपनी का CEO है, तो वो कहने लगते है कि मैम आप चुप कर जाए, कुछ नहीं होता। ये कहकर वो सोंगयान को तो वहाँ से भेज देते हैं, पर बाद में लोहान को मनाने के लिए उसके लिए पेस्ट्रीज वगैरह लेकर आती है और कहने लगते है कि मैं आपके लिए क्या कर सकते हैं। अब ये बात सुनकर लोहान कहने लगते है कि मुझे ये बताओ कि वो इस टाइम पर कहाँ होगा। ये बात तो लिन उसे नहीं बताती। ये देखकर लोहान कहने लगती कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। पर लोहान कहने लगती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम चली जाओ। और फिर जाकर वो जाती है, तभी हमें दिखाया जाता है कि लोहान के पास एक बिजनेस कार्ड होता है जो गलती से सोंगयान के पास से गिर गया था और यहाँ सोंगयान दिखाया जाता है जो वापस अपने कमरे में पहुँच गया था। वहाँ पर वो मीटिंग अटेंड करने के लिए आया होता है, पर उससे पहले उसको अपना भाई मिल जाता है। उसके भाई का नेम सोंगचन होता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुमने कार ट्राई क्यों की, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कैसी डिजीज है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। पर वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि मैं अपना ख्याल कैसे रख सकता हूँ। और साथ ही बड़ा भाई कहता है तो वो कहता है कि मुझे भाई नहीं कहा करो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तो कहते हैं कि आप मेरे अंकल कहाँ से लगते हैं, आप इतने ज्यादा तो हैंडसम है, वैसे ही लड़के लगते हैं। अब इस बात के बाद तो सोंगचन खुश हो जाता है। अभी सोंगयान जब ऑफिस में होता है तो लीचन आकर उसे फ्लावर्स देता है जो कोई उसे देकर गया था। ये देखकर सोंगयान उसे कहने लगता है कि आइंदा के बाद मेरे लिए किसी से भी कोई भी फ्लावर रिसीव करने की जरूरत नहीं है और ना ही शुमान से। शुमान का तो आगे जाकर पता लगेगा कि वो कौन है। तो वो उसे वो वाले फ्लावर्स भी ले जाता है जो वो लेकर आया था। और फिर ब्रदर चैन दिखाया जाता है जो बाकी सबके साथ सोंगयान के आने का मीटिंग में वेट कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर सोंगयान आ जाता है और मैं आप लोगों को एक दूसरा नेम तो सोंगयान का बताना भूल ही गई। लोग तो इसको अक्सर मिस्टर बनाना के नाम से भी बुलाते हैं और
यहीं से टॉपिक पे आता है जहाँ पर सॉन्ग यान उनसे मेडिसिन के बारे में पूछ रहा होता है और उसके दिल में जो एक क्वेश्चन होता है कि क्या किसी के साथ फिजिकल टच की वजह से आपको नींद आ सकती है, और वो भी आगे से इंसोम्निया का ही पेशेंट हो। अब ये बात सुनकर तो बाकी सब परेशान से हो जाते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन हुआ, पर वो सभी कहने लगते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और सॉन्ग यान से कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें एक राइटर बनना चाहिए जैसे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो सॉन्ग यान उसे चुप करवाने लगता है, खुद भी चुप हो जाता है अपने क्वेश्चन के बाद। अभी लोटांग दिखाई जाते जो भागते हुए जिजाओ के पास आती है। जिजाओ से देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ कैसे। उसको अपने पास में बैठाकर अपनी इंडेक्स फिंगर को उसके इंडेक्स फिंगर के साथ टच करके देखने लगती है कि क्या सच में मुझे इसके साथ भी नींद आएगी, और काफी टाइम करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिजाओ तो यही देख देख कर खुश हो रहा होता है कि इसे फिंगर के साथ फिंगर टच की, पर अभी भी कुछ पूरा नहीं हुआ था। तो टोंग उसे हक ही कर लेते और ये देखकर तो जिजाओ और भी खुश हो जाता है। इतने में लुआन पीछे के लोगों की बातें सुनती कि क्या ये जिजाओ की गर्लफ्रेंड है। अब ये बात सुनने के बाद तो वो फौरन उससे दूर हो जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं तो एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। ये सुनकर तो जिजाओ का तो मुंह उतर जाता है और कहने लगते है कि क्या मतलब तुम एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तो वो कहने लगते है कि मुझे अपनी इंसोम्निया का इलाज मिल चुका है, तो तुम्हें मेरे लिए कोई भी डॉक्टर अरेंज करने की जरूरत नहीं है। कहकर वहाँ से भाग जाती है और हमें सॉन्ग यान दिखाया जाता है जो रात को मेडिसिन लेते हुए सोच रहा होता है कि क्या ये उसी लड़की की वजह से मुझे नींद आती है या इस मेडिसिन की वजह से। ये सोचते वो मेडिसिन खा लेता। उधर से लुआन जो अपने स्लीपिंग कॉट के सामने बैठकर यही प्रे कर रही होती है कि मुझे रात में नींद आ जाए। दोनों को ही रात में नींद नहीं आ रही होती। सॉन्ग यान तो फिर से क्रोशे का काम करने के लिए बैठ जाता है और लुआन जो करवटें ही बदली जा रही होती है और आखिरकार सुबह हो जाती है, पर लुआन पूरी रात नहीं सो पाती। अभी लुआन भी सोच रही थी कि वो जो कार्ड पर नंबर लिखे थे उसी पर कॉल करके देती हूँ। जब वो कॉल करती है तो आगे से उस नंबर पर लीचैन बात कर रहा होता है। अब जब वो लीचैन का नाम लेती है तो लीचैन को भी लगता है कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड होगी, तो वो उसे कहने लगती है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, जिस पर वो अपनी इतनी गर्लफ्रेंड्स के नाम बता देता है। और उसके बाद जब वो कोई भी नहीं होती तो उसकी कॉल ही कट कर देता है। ये देखकर सॉन्ग यान कहने लगता है कि तुम ऐसी लड़की की कॉल ही क्यों अटेंड करते हो जब तुमने बात ही नहीं करनी और ना ही तुम्हें उसके बारे में पता हो। तो वो कहने लगता है कि आखिर इतनी लड़कियां जो मुझ पर मरती हैं। और जब फिर से एक बार कॉल आती है तो आपकी बात सॉन्ग यान कहने लगता है कि इसको स्पीकर पे करते हैं, और स्पीकर पे करने पर लुआन तो डायरेक्ट बोलने लगते हैं, कहने लगती है कि तुम्हें याद नहीं मैं होटल में तुम्हारे साथ सोई थी, बल्कि तुम मेरे साथ सोए थे, मैंने तुम्हारे साथ सोई थी। अब ये बात सुनकर तो सॉन्ग यान को समझ आ जाता है कि ये कौन सी लड़की है, और इस बात के बाद तो वो फौरन कॉल कट करके उसको ब्लॉक कर देता है और नीचे से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प किया इस लड़की को ब्लॉक करने में। और खुद तो बेचारा इस बात के बाद तो इतने ज्यादा नर्वस हो जाता है। अब लुआन भी ब्लॉक होने के बाद सोच लेती है कि अब मैं उसको जाकर कंपनी में मिलूंगी। कंपनी में पहुंचती है तो भाई वाली लड़कियां उसको अंदर नहीं जाने दे रही होती अपॉइंटमेंट के बगैर। तभी वहाँ से सॉन्ग यान गुजरने लगता है तो सॉन्ग यान जैसे ही लुआन को वहाँ पर देखता है तो मुँह छुपाकर जल्दी से वहाँ से भागने लगता है, पर उसको भागते हुए लुआन भी देख लेती है और उसको आवाज देती है कि लीची तुम कहाँ पर जा रहे हो, जबकि उसको पता ही नहीं होता कि इसका नाम तो सॉन्ग यान है। इतना पीछे लगती है कि आगे जाकर सॉन्ग यान को उसके लिए रुकना पड़ता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, बताओ मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा। पर लुआन उसे रोक देती है और कहने लगती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो सॉन्ग यान पूछने लगता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो, पैसे लो मेरी जान छोड़ो। और वो कहती है कि पैसे नहीं बल्कि मुझे तुमसे ये पूछना है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और सॉन्ग यान का फेस देखकर कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे अच्छे से नींद आ जाए। जितनी बार मैं तुमसे मिली हूँ मुझे बहुत अच्छे से नींद आई है और अब दोबारा भी मैं यही चाहती हूँ। देखो इसमें हम दोनों का ही भला होगा। पर सॉन्ग यान उसकी बात नहीं सुनता बल्कि इग्नोर करके उसे जाने लगता है। वह पीछे से लुआन रोते हुए कहने लगती है कि मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता तो तुम एक बार टच करवा लो ताकि मैं तुम्हारे पास कभी भी ना आऊं। अब ये बात सुनकर सॉन्ग यान वहीं पर रुक जाता है और उसकी इस बात के बाद उसकी तरफ आते हुए कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। ये कहते हुए उसकी तरफ अपने हाथ फैला देता है तो लुआन भी उसकी तरफ भागकर हाँ कर लेती है। उसके हाँ करने के बाद इन दोनों को कुछ भी नहीं होता, ना ही किसी को नींद आती है। अब ये देखकर तो लुआन को जरा भी यकीन नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो उसके फेस को भी टच करने लगती पर तब भी कुछ नहीं होता। ये देखकर सॉन्ग यान कहने लगता है क्या बस कर दो, तुमने एक चांस मुझसे मांगा था ना, मैंने वो तुम्हें दे दिया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अब इसके बाद भी लुआन को सुकून नहीं आता। वो फिर से बैठकर सर्च वगैरह करने लगते, सर्च करने पे कुछ भी नहीं निकलता और सोचने लगती है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मुझे नींद क्यों नहीं आई। वही तो सॉन्ग यान दिखा जाता है जो मीटिंग से गुस्से से आ रहा होता है। तब उसके पीछे से उसका भाई आता और आगे कहने लगता है कि तुम्हें आजकल क्या हो गया है, कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। सॉन्ग यान उसे मना करने लगता है, कहने लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, ना ही मुझे डॉक्टर के पास जाना है। और ये कहकर वो जब अपनी कार की तरफ जाने लगता है तो वहाँ पर लुआन उसे फिर से नजर आ जाती है और लुआन को देखकर जल्दी से कार में बैठ जाता है। लुआन भी उसकी तरफ आने लगती है पर इतने में वो वहाँ से चला जाता है। पर लुआन जो नाम लीची ले रही होती है ये सुनकर पास में खड़ा लीची कहने लगता है कि तुम ये मेरा नाम क्यों ले रही हो, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं पर हूँ। तो वो कहती है कि वो कौन है, अगर तुम्हारा नाम ये है तो वो उसको बता देता है कि वो इस कंपनी का CEO है। ये सुनकर तो वो हो जाती है कि क्या मतलब ये इस कंपनी का CEO है, क्या उसे भी इंसोम्निया की बीमारी है। ये सुनकर तो दोनों ही शौक हो जाते हैं कि इसको कैसे पता लगा।
इंसोमिया वाली बात सुनने के बाद लुआन को वो अपने साथ ही ऑफिस में ले आते हैं, उसको पास में बिठाकर इंसोमिया के बारे में बात करने लगते हैं और लुआन भी उसको सारी बात का बता देते हैं कि अगर हम पास में होते हैं तो हमें नींद आ जाती है। पहले तो उन्हें यकीन नहीं आता पर वो किसी न किसी तरह यकीन कर ही लेते हैं। अभी लुआन कहने लगते हैं कि मुझे उसके क्लोज रखना होगा ताकि मैं किसी को भी ना बताऊं कि आप लोगों के सीईओ को इंसोमिया की डिजीज है। तो वो भी उसकी बात पर यकीन करने के बाद उसको सोंग यान के क्लोज रखने का सोच लेता है। कहने लगते हैं कि तुम्हें उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनवा देते हैं। अभी नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सभी लड़कियां इंटरव्यू देने के लिए आ जाती है पर्सनल असिस्टेंट का। उन्हें देखकर लुआन कहने लगती है कि मुझे तुम लोगों को देख के बुरा लग रहा है पर आज की असिस्टेंट तो मैं ही बनूंगी। अभी इतना सोच ही होती है कि पास वाली लड़की पर जानबूझकर साथ वाली लड़की पानी गिरा देती है जिसकी वजह से उसकी शर्ट गंदी हो जाती है। ये देखकर वो कहने लगती है कि आज ही मेरा दिन इतना बुरा है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और ऊपर से आज मैं हर इंटरव्यू में फेल हो रही हूँ। अगर यहाँ पर भी फेल होगी तो मैं कहाँ पर जाऊंगी। ये सारी बातें लुआन भी सो रही होती है तो उसको अपनी ही जैकेट दे देते हैं। कहने लगती है कि तुम इसे पहन लो पर उससे वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। फिर भी लुआन उसको धक्के से दे देती है। यहाँ पर अंदर इंटरव्यू लेने के लिए लीची और सोंग चैन बैठे होते हैं। दोनों ने सोचा होता है कि हमने तो लुआन को ही रखना है। इतने में बाहर शुमान की एंट्री होती है। पीछे वाली लड़कियाँ शुमान के बारे में बात करने लगती हैं कि रूमर चल रहा है कि सीईओ और इनका कपल है। अब शुमान जाकर जब अंदर बैठती है तो ये देखकर सोंग चैन कहने लगता है कि आप यहाँ पर क्यों आई, हम इसको हैंडल कर लेते ना। पर वो कहने लगती है कि जब सोंग यान के असिस्टेंट रखी जा रही है तो मैं क्यों ना हो ताकि मैं उसकी अच्छे से असिस्टेंट को देख सकूं। अब तो वो फुल डरे होते हैं कि इसने तो लुआन को बिल्कुल भी नहीं रखना। तो वो दो करके लड़कियों को बुलाने लगती है। उनकी ड्रेसिंग को देखकर वैसे ही वो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देती। वो तो रोते हुए वहाँ से जा रही होती है। ये देखकर तो लुआन और बाकी लड़कियां नर्वस होने लगती है कि अंदर क्या हो रहा है। और इधर जब कंपनी से भी वो लड़कियां जा रही होती है तो रोते हुए जा रही होती हैं। रास्ते से सोंग यान भी गुजर रहा होता है। उन्हें रोते हुए देखकर इंचार्ज ली से पूछने लगता है कि ये रो क्यों रही थी। तो वो बताती है कि आपके लिए पर्सनल असिस्टेंट रख रहे हैं तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ जो अंदर शुमान सबको रिजेक्ट करती जा रही थी तो ये देखकर सोंग चैन कहने लगता है कि तुम अगर इसी तरह रिजेक्ट करती गई तो हम किसी असिस्टेंट रखेंगे। अब लास्ट में हमारे पास 2 लड़कियां बची हैं। वो 2 लड़कियां एक वही लड़की होती है जिसको कोई जॉब नहीं मिली होती और एक लुआन होती है। अब साथ वाली लड़की अपने बारे में बता रही होती है तो शुमान उसको चुप करवा के कहने लगती है कि तुम कितना पानी पी सकती हो। तो वो कहने लगती है कि मैं इतना पानी नहीं पीती। तो वो उसको अल्कोहल पीने को कहती है। देखकर वो कहने लगती है कि मुझे इससे एलर्जी है। पर शुमान इस बात को नहीं मानती और कहने लगती है कि अगर तुमने नहीं पीनी तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और 1 तो 3 गिरने वाली होती है तो लुआन उस लड़की के हाथ से वो ग्लास पकड़ लेती है। इतने में वहाँ पर सोंग यान भी पीछे से आकर देखने लगता है और लुआन जो शुमान से कहने लगती है कि जब तुम्हें पता है कि उसको एलर्जी है तो तुम उसे पीने का क्यों कह रही हो। तो वो कहती है कि अच्छा अब तुम मेरे साथ जुबान चलाओगी, अगर तुम इसकी जगह पर पी लेती हो तो मैं इसको यहाँ पर रख लूंगी। लुआन भी उसकी बात सुनने के बाद कहती है कि इस बात को प्रॉमिस रखना। तो वो ये कहकर 1 गिलास पी लेती है। 1 गिलास के बाद शुमान कहने लगती है कि मैंने ये नहीं कहा था कि तुमने 1 गिलास पीना है बल्कि तुमने पूरी बोतल पीनी है। अब बाकी सब लोग तो वो चाहते कि क्या मतलब इसने पूरी बोतल पीनी है। तो लुआन भी उसको यहाँ पर रखवाने के लिए वो बोतल पकड़ के सारी पी जाती है। उसे दिखाती भी कि मैंने सारी पी ली और सामने जाकर रखती है कि अब अपना प्रॉमिस पूरा करो। तो शुमान भी अपना प्रॉमिस पूरा करते कहने लगती है कि तुम रखी गई और तुम यहाँ से चली जाओ। लुआन जैसे वहाँ से जा रही होती है तो ड्रिंक करने की वजह से वो गिरती गिराती जा रही होती है। जैसे लिफ्ट में पहुँचते तो उसे वहाँ से गिरते हुए सोंग यान पकड़ लेता है। और फिर हमें लुआन दिखाई जाती है जो एक ट्रेन देख रही होती है जिस ट्रेन में काफी ज्यादा पुतले वगैरह होते हैं। उसे देखकर वो तो काफी ज्यादा डर जाती है, यहाँ तक कि वो डर कर उठ भी जाती है। और यहाँ ऑफिस में हमें सोंग यान दिखाया जाता है जो ब्रदर चैन से कह रहा होता है कि तुम असिस्टेंट रखने का कैसे सोच सकते हो, तुम्हें पता है ना कि मुझे इंसोम्निया की बीमारी है। अगर उसको इस बात का पता लग गया तो मतलब पूरी कंपनी को इस बात का पता लग जाएगा। तुम तीसरे बंदे को अंदर क्यों ला रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे इलाज के लिए रखने लगा था। सोंग यान कहने लगता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो कहते हैं कि रखने तो वाला था पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमें लुआन दिखाई जाती है जो चीजाओं के पास आई होती है, उससे भी बात वगैरह करी होती है। कह रही होती है कि एक कंपनी का अगर सीईओ हो और उसको एक तरह की डिजीज भी हो उसके बाद भी वो कंपनी चला रहा हो पर उसको इस बात का डर हो कि किसी को पता लग जाएगा और वो कंपनी आता जाता भी हेलीकॉप्टर से है। तुम्हें पता है कि वो ऐसा क्यों करता है। उसकी बात सुनने के बाद चीजाओ कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं इस इंसान को जानता हूँ। तो लुआन कहने लगता है कि तुम कैसे जानते होगे। पर वो कहने लगता है कि मुझे लगता है उसके बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है। और हमें रात में लुआन दिखाई जाती है जो सोने की काफी कोशिश करती है पर उसे सोया तो नहीं जाता। उठकर वो अपने स्लीपिंग गार्ड को देखने लगती है तो देखती है कि वो तो थोड़ा मूव कर रहा है। तो अपने आप को मानने लगती है कि ये मुझे क्या हो गया, मुझे ऐसा क्यों नजर आ रहा है। तो वो दूसरी तरफ देखती है तो उसको वहाँ से भी भूत की तरह नजर आने लगता है। ये देखकर वो जल्दी से लाइट ऑन
करती है वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जैसे लाइट ऑफ करती है तो उसे फिर से नजर आने लगता है। यह देखकर वो अपने आप को मारने लगती है, कहने लगती है कि लगता है कि मुझे इंसानिया का कुछ ज्यादा अटैक हो गया है। तो इस सब के बाद उसको एक आइडिया आता है, वो सॉन्ग चैन और लीची को बुला लेती है बात करने के लिए और उन्हें कहने लगती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक प्लान बताने के लिए बुलाया है। तो वो उन्हें बताती है कि इंसानिया का एक अटैक ये भी होता है कि आपको कुछ भी नजर आने लगता है और आप उससे डरते भी हो। तो वो कहने लगती है कि मुझे सॉन्ग यान के क्लोज जाने के लिए ऐसा ही कुछ करना होगा। तो वो उसे अपने प्लान के बारे में बताती है कि रात में हम उसके घर पर जाएंगे और नीचे जब टीवी ऑन कर देंगे तो वो टीवी बंद करने के लिए आएगा, तो मैं उसके पीछे से गुजरूंगी, तो वो उस तरफ को जाएगा, फिर मैं एक बॉल फेंकूंगी तो वो उस तरफ को जाएगा और फिर मैं जब पीछे से आकर उसको डराऊंगी तो हम दोनों ही वहाँ पर सो जाएंगे। और रात होती है उसके घर के बाहर बैठ जाते हैं, उसके घर की लाइट्स ऑफ होती है तो डोर ओपन करने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पर पहुंचकर लीची को तो उसके घर का पासवर्ड ही भूल जाता है। पहली बार ट्राई करता है तो वो गलत पासवर्ड होता है और जब दूसरी बार ट्राई करता है तो फिर से गलत पासवर्ड होता है। अब ये देख कर लुआन उसको साइड पे करके खुद वहाँ पर बैठकर कहने लगती कि मुझे डेट बताओ कि ये कब पैदा हुआ। तो डेट ऑफ बर्थ पूछने के बाद उसी को पासवर्ड लगाती है तो वो ओपन भी हो जाता है। ये देखकर तीनों ही खुश हो रहे होते हैं तो लीची कहने लगता है कि पासवर्ड लगाने के बाद डोर खुद ब खुद ओपन तो नहीं होता। तो तभी पता लगता है कि वो डोर तो सॉन्ग यान ने खुद ओपन किया था और ये तीनों सॉन्ग यान के सामने बिल्कुल मुंह बंद करके खड़े होते हैं। अब ये देखकर सॉन्ग यान कहने लगता है कि कोई कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा। तो लुआन बोलने लगते है कि मेरे पास तुम्हारी बीमारी का इलाज है। तो वो कहता है कि तुम्हें तो अपना इलाज खुद करवाना चाहिए, तो मेरी क्या बीमारी ठीक करोगी। और फिर वो उससे कहने लगते है कि क्या तुम मेरे लिए फेवर करोगी, जिस पर लुआन तो खुश हो जाती है कि पता नहीं मुझे क्या कहेगा, पर वो कहता है कि वापसी जाते हुए डोर को अच्छे से बंद करके जाना। अब ये बात सुनने के बाद लुआन के पास कोई और रास्ता तो नहीं होता, तो वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सॉन्ग यान उन्हें डांटने लगता है, कहने लगता है कि तुम इस लड़की की बातों में आ गए, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, उसने कितने पैसे दिए थे तुम लोगों को। तो वो कहने लगता है कि उसने तो कुछ भी नहीं दिया था और पास बैठ कर उसको समझाने लगते हैं कि ये तो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना। पर सॉन्ग यान तो उनकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होता और फिर हमें रात में सॉन्ग यान दिखाया जाता है जो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ड्रीम देख रहा होता है जैसा लुआन ने देखा था और वो ड्रीम के बाद डर कर उठा है। और फिर हमें मॉर्निंग में लुआन दिखाई जाती है जो सॉन्ग यान की कंपनी के बाहर आती है, तो वहाँ पर उसके पास इंचार्ज लिन भी आती है। उसे देखकर तो लुआन पहचान जाती है कि ये कौन है। तो वो कहने लगती है कि आप यहाँ पर कैसे। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर सॉन्ग यान से मिलने के लिए आई हूँ, जिस पर लिन कहने लगती है कि मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट रख देती हूँ उनके साथ। इतने में वहाँ पर सॉन्ग यान खुद ही आ जाता है। उसे देखकर लिन सॉन्ग यान के पास जाकर उसे बताने लगती है कि आपकी मीटिंग है थोड़े टाइम में, पर सॉन्ग यान के पास अभी कार नहीं होती तो और कार आने में टाइम था और वहाँ मीटिंग में भी पहुँचना जल्दी था। ये सब बातें सुनने के बाद लुआन उसे ऑफर करती है कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहुँचा दूंगी वहाँ पर। तो लीची भी कहने लगता है कि इलेक्ट्रिक बाइक बहुत ही ज्यादा तेज चलती है तो आप इससे जल्दी पहुँच जाएंगे। ये बात सुनने के बाद सॉन्ग यान भी उसके साथ बैठकर जाने लगता है। रास्ते में बातें करती हुई जा रही होती है तो सॉन्ग यान कहता है कि चुप करके बाइक चलाओ, तो वो भी तेज बाइक चलाकर उसे लेकर चली जाती है। और जैसे ही सॉन्ग यान मीटिंग के बाद बाहर आता है तो वो बाहर आकर इधर तो देखता है तो एक साइड पर लुआन भी वहीं पर बैठी होती है, खा रही होती है। उसे देखकर अच्छा लग रहा होता है, उसके पास जाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अभी तक गई क्यों नहीं। तो वो कहती है कि जब मैं आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको छोड़कर भी आऊँ। और उसके फेस पर खाना लगा देकर उसे साफ करने के लिए देने लगता है, पर लुआन तो समझते है कि इसने शूज साफ करने के लिए दिया तो वो अपने शूज साफ करने लगती है। तो सॉन्ग यान उसे रोका कहने लगता है कि ये मैंने तुम्हारे फेस के लिए दिया है। ये बात सुनकर वो अपने फेस को साफ करने लगती है। उसे साफ करते देखकर सॉन्ग यान के भी फेस पर स्माइल आ जाता है। लुआन जो सॉन्ग यान को स्माइल करते हुए देखकर कहने लगती है कि मैंने भी तुम्हारे लिए फेवर किया ना, तो तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। ये सुनकर सॉन्ग यान कहने लगता है कि हाँ बोलो तुमने क्या कहना है। तो लुआन उसको मूवी के लिए इनवाइट करते और सॉन्ग यान उसका इनविटेशन एक्सेप्ट ही कर लेता है। लुआन जो अपनी इमेजिनेशन में सोचे होते हैं कि हम जब सिनेमा में मूवी देखने के लिए जाएंगे तो दोनों एक साथ बैठे होंगे और जैसे ही हम एक दूसरे को टच करेंगे तो हम दोनों वहीं पर सो जाएंगे। पर रियल लाइफ इससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है क्योंकि वो इससे सेपरेट में बैठा होता है, अपनी मूवी को एंजॉय कर रहा होता है। और जैसे दोनों मूवी देखकर वहाँ से वापस आते हैं तो लुआन उसको हॉन्टेड हाउस में ले जाते हैं और सोची होती है कि वहाँ पर हम दोनों डरेंगे। पर वहाँ पहुँचने के बाद तो लुआन अकेले ही डर कर भाग रही होती है, वो डराने वाला उसके पीछे पीछे और ये आगे आगे होती है। और जैसे इतना लंबा चक्कर लेकर सॉन्ग यान के पास आती है तो वो पीछे से आकर लुआन का शूज देने लगता है। ये देखकर लुआन जैसे अपने पाँव की तरफ देखती है तो उसका दूसरा शूज भी नहीं होता। अब यहाँ से एम्बैरस होती वो तो वहाँ से चली जाती है और जब बाहर जाकर बैठी होती है तो अपने मोबाइल में एक कंपटीशन के बारे में देख रही होती है और पीछे से आकर उसे देखते हुए सॉन्ग यान कहने लगता है कि तुम इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर लेते। तो वो कहने लगते है कि पार्टिसिपेट उनको करना चाहिए ना जिनकी नींदें पूरी हो, ना तो मेरी नींद पूरी होती है। जब भी मैं चलो प्ले करने के लिए बैठती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है और इंसोम्निया का अटैक हो जाता है। और फिर लुआन सॉन्ग यान को एक जगह पर खाना खिलाने के लिए ले आती है जो उसे बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं लग रही होती। दोनों खाना ऑर्डर करवाते हैं, लुआन तो साथ साथ ड्रिंक भी ऑर्डर करवा लेती है, पर सॉन्ग यान कहने लगता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, पर फिर भी उसे लुआन ड्रिंक करवा लेती है। अब तो उन्होंने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि दोनों ये अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। पर इतने में लुआन की नजर उसी पोस्टर पर डलती है जहाँ वो पार्टिसिपेट करना चाह रही होती है। ये देखकर ड्रिंक किया हुआ
सोंगयान मोबाइल पकड़कर उसके नेम का फॉर्म फिल कर देता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि लुआन बार टब से उठती है सोए हुए, और जैसे ही उठकर वहाँ से जाने लगती है तो उसकी टक्कर सोंगयान से हो जाती है जो नीचे सोया हुआ था। ये देखकर वो जल्दी से वहाँ से जाने का सोचती है। जैसे ही नीचे पहुँचते तो वहाँ पर चीजें बड़ी देखकर सोचने लगती है कि हमने रात में क्या किया है, तो उसे अपने रात का सारा सीन याद आ रहा होता है। और इधर जो सोंगयान जिसको होश आती है तो पहले तो अपने आप को देखता है कि मैं कहाँ पर सोया हुआ हूँ, और फिर जब वो मिरर में जाकर देखता तो वहाँ पर जाकर उसे पता लगता है कि मेरी हालत तो बहुत ही बुरी हुई है, और ये हालत उसकी सारी लुआन ने की थी। और वो जैसे ही लुआन का नेम चिल्लाता है तो लुआन भी अपना नाम सुनने के बाद कहीं ना कहीं छुपने की जगह ढूंढने लगती है, और एक जगह पर छुप जाती है तो सोंगयान नीचे आकर देखने लगता है घर की हालत को, और फिर उसे रियलाइज होता है कि मैंने तो लुआन की जैकेट को पहना हुआ है। और जब वो अपनी पेंटिंग की तरफ देखता है जिसको उसने बहुत ही ज्यादा पैसों में लिया था, उसे देखकर भी हमें सारा रात का सीन दिखाया जाता है जब लुआन ने उसको लिपस्टिक से खराब कर दिया था। अब ये देखकर तो लुआन वहाँ से भागने लगती है, पर उसको भागते हुए सोंगयान पकड़ लेता और अपने सामने खड़े करके कहने लगता है कि अब तुमने इन सब चीजों के मुझे पैसे देने हैं। इसके बाद तो वो लुआन को अपने घर से निकाल देता है, और फिर जब अपनी कंपनी के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में से लुआन नजर आती है। लुआन को इस तरह चलते देखकर कुछ भी होता है, पर कार बैक करके उसके पास लेकर जाता है। कहने लगता है कि कार में आकर बैठ जाओ। लुआन तो उसका फेस देखते साथ उसे कहने लगती कि मैं तुम्हारे साथ क्यों बैठूं, तो वो कहने लगता है कि ठीक है, नहीं बैठना तो ना बैठो, मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ। अब लुआन भी ये देखकर बैठ जाती है कि यहाँ पर जाने के लिए कुछ मिलेगा तो नहीं, तो इसी के साथ बैठना पड़ेगा। और यहाँ कंपनी में सोंगचान दिखाया जाता है जिसने एक डॉक्टर को बुलवाया होता है, वो भी सोंगयान के लिए। अब सोंगयान जैसे कंपनी पहुँचता है तो वहाँ कंपनी पहुँचकर लुआन उसकी कार से निकल जाती है, पर सोंगयान उसको जाते हुए रोककर कहने लगता है कि अच्छे से काम करना ताकि तो मेरे पैसे वापस कर दो। और यहाँ पर सोंग आ जाता है जिसका वेट डॉक्टर और सोंगचान वहाँ पर कर रहे होते हैं, और हमें चिजाओ दिखाया जाता है जिसके पास जुमान आई होती है। उसको चिजाओ ने ही बुलाया होता है। वो उसको अपनी कंपनी के बारे में बताने लगते हैं और कहने लगती है कि मेरा रिलेशन बिल्कुल भी सोंगयान के साथ ठीक नहीं हो रहा, वो अभी भी मेरे साथ वैसा ही जैसा पहले था। अब तो एक और लड़की भी कंपनी में आ चुकी है जिसके पीछे पीछे वो रहता है हमेशा। अब उसकी बातों को सुनने के बाद चिजाओ का शक लुआन पर जाता है, क्योंकि उसकी भी बातें बिल्कुल ऐसी थी जैसी जुमान कर रही होती है। और सोंगयान की मीटिंग अपनी डॉक्टर के साथ चल रही होती है तो डॉक्टर उसकी इंसोम्निया की डिजीज को डिस्कस कर रही होती है और कह रही होती है कि उस लड़की की वजह से तुम्हें नींद आ जाती है। अब ये हमें पता लगवाना होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सोंगयान कहने लगता है कि लास्ट टाइम मैं उसके साथ ड्रिंक करने के बाद सोया था, मुझे नहीं पता हम कैसे सो गए। यह सुनने के बाद तो उसका अंकल चैन हंसने लगता है। उसे हंसते देखकर सोंगयान कहने लगता है कि जैसा तुम सोए बस समझ लो ना, ऐसा हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ। तो वो उसे पूछने लगता है कि वो लड़की कहाँ पर है, जिसमें सोंगयान उसे बताता है कि उसे तो मैंने निकाल दिया। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें पता नहीं कि वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसके फौरन बाद हमें दिखाया जाता है कि रात में सोंगयान उसके घर के बाहर पहुंच जाता है उसको लेने के लिए, और कॉल करता है तो वो तो नीचे नहीं आ रही होती बल्कि उसकी बात ही नहीं सुन रही होती। अच्छा नीचे आ जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तो मुझे वो पेंटिंग वाले पैसे मत देना। अब ये सुनने के बाद तो वो पहले तो विंडो से देखते और फिर नीचे आ जाती है। नीचे सोंगयान जिसने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार रखा होता है, जैसी वो आती है तो उसको एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट देने लगता है। कहने लगता है कि तुम्हें हमारी कंपनी में एम्प्लॉय रखा जाएगा और तुम्हारी सैलरी बाकी एम्प्लॉय से बहुत ही ज्यादा होगी। अभी भी लुआन को उसकी डील को समझ नहीं आ रही होती, तो अब लीची का काम आता है। वो कहने लगता है कि अगर आप यहाँ पर काम करती है ना तो आपको इंसोम्निया का ट्रीटमेंट फ्री में मिलेगा। अब यह सुनने के बाद तो लुआन फौरन उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। इस सब के बाद लुआन चिजाओ के पास आते है, उसको आकर बताते है कि मुझे न्यू जॉब मिल गई, और ये भी बताते है कि वो जॉब मुझे किस कंपनी में मिली है। चिजाओ जैसे इस कंपनी का नेम सुनता है तो उसको थोड़ा गुस्सा आता है, पर वो उसके लिए खुश होता है और कहने लगता है कि सोंगयान की कंपनी मतलब। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें इसका नाम कैसे पता, मुझे तो नहीं लगा था कि वो इतना ही फेमस होगा। और लुआन का पहला दिन आ जाता है जहाँ पर सभी एम्प्लॉय से उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जहाँ पर इंचार्ज लिन भी होती है। वो तो उसे देखकर काफी खुश होते हैं। फिर सोंगयान के ऑफिस ले जाते हैं, वहाँ पर पहले से ही डॉक्टर सोंगयान सोंगचान उसका वेट कर रहे होते हैं। डॉक्टर लुआन से बात करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि मुझे पता लगा है कि तुम दोनों जैसे क्लोज होते हैं तो तुम दोनों को नींद आ जाती है, तो मैं इसी के बारे में सच वगैरह करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा और इससे वैसे भी तुम्हारा फायदा है। ये सुनकर तो लुआन खुश हो जाते हैं, कहने लगती है कि हाँ आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। तो डॉक्टर ली भी उन्हें बताने लगती है कि आप लोगों को कुछ ही बातों पर चलना होगा, जैसा कि मैं आप लोगों को रिस्पेंट दूंगी जिसे तुम दोनों ने पहनना होगा। साथ ये भी कहती कि पहला स्टेप तो बहुत सिंपल है, दूसरा स्टेप ये कि दोनों को एक साथ में सोना होगा ताकि मुझे पता लग जाए कि आप दोनों को नींद कैसे आती है इकट्ठे। और यही से हमें चिजाओ दिखाया जाता है जिसकी एंट्री बिल्कुल हीरो वाली होती है, और सामने से लुआनो से आते हुए देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, मेरा तो अभी काम भी खत्म नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। पर इतने में वहाँ पर जुमान आ जाते और कहने लगती कि चिजाओ तुम यहाँ पर आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अभी इतना ही होता है तो इंचार्ज ली लुआन को बता देते हैं कि मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई थी कि चिजाओ हमारे यहाँ के हाफ शेयर होल्डर हैं। यह सुनकर तो लुआन बिल्कुल ही शौक होते है। उसके साथ ही सोंगयान से मिलने के लिए जाती है, और जब वो दोनों एक दूसरे से मिल ही रहे होते हैं इतने में जुमान नोट करते हैं कि उन दोनों का रिस्पेक्ट बिल्कुल सेम है। और फिर रात का टाइम आ जाता है जब
लोआन सोंगयान के घर पर ही शिफ्ट हो जाती है अपने कपड़े वगैरह और लगेज लेकर आ जाती है। अब दोनों सोने के लिए लेट तो जाते हैं और लाइट्स वगैरह ऑफ होने के बाद सोंगयान कहने लगता है कि हाथ पकड़ना है, डॉक्टर ने कहा था। तो लोआन उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके थोड़े टाइम बाद उसे सोया हुआ देखकर वहाँ से जाने लगती है। तो सोंगयान कहने लगता है कि यहाँ का रूल था कि पार्टी ए पार्टी बी का हाथ नहीं छोड़ सकती, पार्टी बी पार्टी ए का हाथ नहीं छोड़ सकती। तो ये सुनकर वो दोबारा से उसका हाथ तो पकड़ लेती है, पर उसे अजीब सी घर से आवाजें आ रही होती हैं। ये सुनने के बाद तो वो सोंगयान को भी डराने लगती है कि ये देखो आवाज कैसे, तुम्हारा घर तो बहुत ही डरावना है। तो वो उसकी बात सुनकर पूरे घर में देखने लगता है कि कहाँ पर कुछ है। तो जैसे ही लोआन वार्डरोब वाली साइड पर जाते तो वहाँ पर वो स्नेक को देखती है। तो स्नेक को देखकर डरने के बाद वो सोंगयान के ऊपर चढ़ जाती है और फिर बताया जाता है कि वो स्नेक कोई और नहीं बल्कि सोंगयान का ही पेट था। वो सोने के लिए चला जाता तो वो भी स्नेक को देखकर उसके पीछे पीछे सोने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट डे कंपनी में सोंगचान उन दोनों पर गुस्सा हो रहा होता है कि तुम दोनों को साथ में सोना चाहिए था और हाथ ही नहीं पकड़ा तुम दोनों ने। डॉक्टर ने कहा था कि तुम दोनों का पीरी रिजल्ट का पता लगेगा। इतने में वहाँ पर चीजी आ जाता है। चीजी को देखकर लोआन वहाँ से चली जाती है और चीजाओ जो वहाँ पर सोंगयान को एक पार्टी का इनविटेशन देने के लिए आया था। और इधर में दूसरी तरफ कहा जाता है कि लोआन जब अपना काम कर रही होती है तो इंचार्ज ली जल्दी से उसके पास आती है और उसके लिए इतने ज्यादा कपड़े सोंगयान ने बेचे होते हैं। वो सभी चीजों को निकालने के बाद, मेकअप को निकालने के बाद लोआन को तैयार करने लगे हैं, क्योंकि उसने भी सोंगयान के साथ उसी पार्टी में जाना था। और फिर सोंगयान जो पार्टी में दिखाया जाता है कि वो शुमान और उसके डैड के पास खड़ा होता है। इतने में वहाँ पर लोआन की एंट्री होती है। लोआन को तो देखकर वैसे ही सोंगयान उसकी तरफ चला जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम आ गई। तो वो कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया जबकि मैं यहाँ पर किसी को जानती नहीं। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारे जानने वाले मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो वो उसे उसकी ही आइडल से मिलवाने के लिए चला जाता है, जिसकी वो बहुत बड़ी फैन होती है। लोआन तो उनसे मिलने के बाद इतना खुश होती है, ये देखकर सोंगयान भी खुश होता है। जब वो उसके ड्रेस पर देखता है कि फ्लावर लगा हुआ है तो उसे नीचे बैठ उतारने लगता है और उसे ऐसा करते हुए शुमान देख लेती है और आकर कहने लगती है कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और काफी ज्यादा बड़ा हंगामा खड़ा करने लगता है। कहने लगती है कि तुम मुझे अभी बताओ क्या तुम इसे लाइक करते हो। जिस पर वो कहने लगता है कि शुमान क्या पागल हो गई हो, ऐसी हरकतें ना करो। यह सुनकर शुमान उसके ऊपर वही वाली ड्रिंक फेंक देते हैं, जिसे देखकर सोंगयान अपना कोट उतार के उसके ऊपर देकर वहाँ से ले जाता है। वो दोनों एक जगह पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद सोंगयान उसे सॉरी करने लगता है, पर वो कहने लगती है कि मुझे पता है ये तुमने नहीं किया। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चीज लेकर आया। तो वो कार से निकाल कर शैलो लेकर आ रहा होता है। उसके पास आकर कहता है कि तुम यहाँ पर बैठ कर प्ले करो, ऐसे समझो कि ये तुम्हारी स्टेज है। तो लोआन भी उसकी बात मानने के बाद उसको प्ले करने लगती है और इसी तरह टाइम गुजर जाता है। तो लोआन बिल्कुल चुप करके बैठी होती है। तो सोंगयान उसे देखते हुए कहने लगता है कि लोआन मुझे लगता है मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। ये बात सुनकर तो लोआन उसे देखने लगता है। तो वो थोड़ी प्यार की बातें करने के बाद उसकी क्लोज आते हुए किस करने वाला होता है। तो उन दोनों को नींद आ जाते हैं, वहीं पर सो जाते हैं। वहाँ से गुजरने वाली एक आंट उन दोनों को उठाते और कहने लगती है कि मुझे तो लगा था दोनों ने इकट्ठे सुसाइड कर ली जैसे सोए हुए थे। इसके बाद जैसे लोआन वहाँ से भाग गया तो इतने में सोंगयान को डॉक्टर की कॉल आ जाती है और डॉक्टर कहने लगती है कि तुम दोनों अभी सोए थे। तो वो कहता है कि आपको कैसे पता चला। तो डॉक्टर बताने लगती है कि तुम लोगों की हार्ट बीट ऐसे चेंज हुई थी जैसे तुम दोनों के दरमियान कुछ है। मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। अब ये बात सुनने के बाद तो सोंगयान खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे हमें कंपनी में लोआन दिखाई जाती है, जो अभी भी उसी सीन के बारे में सोची होती है, जिसे वो पीछे से देखकर सोचा होता है कि मुझे कैसे जाके पूछा चाहिए। वो एक जगह खड़े होकर प्रैक्टिस करने लगता है, पर इतने में पीछे से उसे ये सब करते शुमान देख लेते हैं। कहने लगती है कि क्या तुम इसे लाइक करते हो। तो वो बता देता है कि हाँ मैं इसे लाइक करता हूँ। और फिर सोंगयान दिखा जाता है, जिसको लोआन की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है कि ऊपर आ जाओ, मैंने तुमसे बात करनी है। जैसे सोंगयान उसके पास ऊपर जाता है तो वो ब्लश कर रही होती है। ये देखकर सोंगयान कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहने लगती है कि यहाँ पर तेज आवाज चल रही है, शायद इसी वजह से हुआ है। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम क्या इसके बारे में सर्च वगैरह नहीं करोगे कि ऐसा क्यों हुआ कि हम दोनों कल रात सो गए थे। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं इसके बारे में पता करूंगा, चलो हम ट्राई करते हैं। तो अब लोआन को तो यही लग रहा होता है कि हम दोनों ने दोबारा से किस करनी है। और जैसे ही सोंगयान की क्लोज जा रही होती है किस करने के लिए, वो तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा रहा होता है और सोंगयान की इतनी ज्यादा क्लोज आई होती है किस करने के लिए। पर जैसे सोंगयान उसे देखता है तो उसे पता लगता है कि वो तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा रहा था जो डॉक्टर ली ने उन्हें भेजे थे और फिर वो उसी के बारे में बताने लगता है। तो लोआन कहते हैं कि क्या हम इसके बारे में और भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। तो वो कहने लगता है कि 1 बजे मैंने तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। ये सुनकर तो लोआन खुश हो जाती है और जैसे सोंगयान उसके पास से जाता है तो कहने लगती है कि क्या मैं पागल हो गई थी जो उसको किस करने वाली थी। और दूसरी तरफ से सोंगयान जो जाते हुए सोचने लगता है कि लोआन मुझे किस करने वाली थी तो मुझे भी उसे किस कर लेना चाहिए
मैं क्यों डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर गया था। और हमें शुमान दिखाई जाती है जिसके पास चिजाओ आकर बैठा होता है। वो अभी भी लोआन और सोंगयान के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी शुमान के लिए मुक्का आता है, वो भी मिस्टर सॉन्ग की तरफ से। ये सुनकर तो वो इतना खुश हो जाती है कि सोंगयान ने मुझे ये भेजा है। और शुमान दिखाई जाती है जिसने अपना एक न्यू ड्रेस मंगवाया होता है, वो भी सोंगयान के साथ जाने के लिए। जैसे वो ड्रेस आता है तो वो पहनकर बाहर जाती है, सोंगयान का वेट करी होती है। सोंगयान की जैसे ही कार आती है तो उससे बैठकर वहाँ उसके साथ लोआन चली जाती है। तो शुमान तो देखती रह जाती है कि ये तो मुझे लेने के लिए आया था। फिर जाकर वो फ्लावर के अंदर वाला कार्ड पढ़ने लगती है जिसपे लिखा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की हुई है फ्रॉम सॉन्ग चैन। ये पढ़ने के बाद वो उस कार्ड को फाड़ देती है। सोंगयान के ऑफिस में आकर उसके पीसी को देखती है तो उससे उसको पता लगता है कि उसने तो मूवी की टिकट्स वगैरह बुक की है। वही तो सोंगयान और लोआन दोनों सलमा में दिखाए जाते हैं। वो दोनों मूवी देख ही रहे होते हैं तो सोंगयान ड्रामास के मुताबिक करने लगता है कि हमें किस तरह एक दूसरे के क्लोज आना चाहिए। वो लोआन को आवाज देकर उसके क्लोज में जाकर उसकी चिप्स के थ्रू किस करने वाला होता है, पर लोआन उस चिप्स को भी खा लेती है। अब इसके बाद तो सॉन्ग उससे दूर तो हो जाता है पर उसके बैंड की तरफ देखने लगता है क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर इसकी पिंक लाइट चलती है तो तुम दोनों के दरमियान कोई ना कोई फीलिंग्स है और वो भी प्यार वाली। अब वो देखते है कि इसकी तो कोई भी लाइट नहीं चल रही तो थोड़ा सैड सा हो जाता है। फिर वो दूसरा भी ट्राई करता है जिसने लोआन कॉफी पी रही होती तो वो उसी कॉफी से वो भी कॉफी पीने लगता है। पीते हुए जैसे ही लोआन की तरफ स्माइल देता है तो लोआन के मुंह से सारी कॉफी बाहर आ जाती है। जब मूवी के बाद बाई खाने के लिए बैठे होते हैं तो लोआन उससे सॉरी करने लगती है। इतने में उससे आगे अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करता वहाँ पर शुमान चिजाओ को लेकर आ जाती है। अब दोनों उनके साथ बैठकर बर्थडे सेलिब्रेशन और खाना खाने लगते हैं और चिजाओ जो लोआन के साथ बहुत ही ज्यादा फ्री हो रहा था ये देखकर सोंगयान जेलस हो रहा होता है तो वो अपना लेमन वाटर भी ध्यान न देते हुए अपने ऊपर ही गिरा रहा होता है। ये देखकर दोनों लड़कियां उसको जल्दी से टिश्यू देती है पर वो लोआन का टिश्यू लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे चिजाओ भी वहाँ से चला जाता है। अब उन दोनों के जाने के बाद पीछे से शुमान थोड़ी उसको कड़वी कड़वी बातें करने लगती है। उधर से हमें चिजाओ दिखाया जाता है जो सोंगयान का भाई वेट कर रहा होता है। जैसे सोंगयान बाहर आता है तो वो उसे कहने लगता है कि तुमने अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह कैंसिल कर दी, तुम क्या लोआन को लाइक करते हो। तो आगे से सोंगयान भी कह देता है कि हाँ मैं उसको लाइक करता हूँ, जिस पर चिजाओ बिल्कुल चुप हो जाता है। चिजाओ बाहर आकर लोआन से कहने लगता है कि रात होगी मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, पर सोंगयान उसे कहने लगता है कि घर तक मैं इसे छोड़ दूंगा, तुम यहाँ से शुमान को ले जाओ। इसके बाद लोआन भी वहाँ से सोंगयान के साथ चली जाती है। दोनों कार में बैठ कर जा रहे होते हैं तो एकदम से सोंगयान कार को रोककर कहने लगता है कि तुम क्या स्मेल वगैरह कोई सेंस कर सकती, कुछ और नहीं सेंस कर सकती। तो कहने लगती कि क्या मतलब, क्या मैंने यही सेंस करना है कि तुम मुझे लाइक करते हो। फिर लोआन कहने लगती कि वो तो मैं मजाक कर रही थी। तो सोंगयान कह देता है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो कहने लगता है कि रात में जो हमारी बात हो रही थी मैं उसको अब कंप्लीट करना चाहता हूँ और साथ ही साथ उसको बैंड के बारे में बताने लगता। कहने लगती कि तुम इसके बारे में मुझसे पूछना चाहती थी ना कि ये हमने क्यों पहना है। तो डॉक्टर ली ने इसके अंदर न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिसपे ये पता लगता है कि हम दोनों में फीलिंग्स होने की वजह से एक दूसरे के साथ सो जाते हैं और जैसे ही हम दोनों में फीलिंग्स आती है तो ये पिंक कलर की लाइट चलने लगती है और जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता था तो ये पिंक लाइट चल जाती थी, देखो अभी भी चल रही है। तो लोआन उसे अपनी रिस्ट बैंड के बारे में बताने लगते हैं। कहने लगती है कि इसकी लाइट क्यों नहीं चल रही, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी तो इसकी लाइट चल रही थी और तभी भी पीछे से एम्प्लॉय ने आकर मुझे डराया तो ये रिस्ट वॉच कॉफी में गिर गई, जिसके बाद ये लाइट नहीं चल रही। तो लोआन फिर से उसको यकीन करवाने के लिए उसकी रिस्ट बैंड उतार कर खुद पहन लेते, अब दिखाने लगती कि ये देखो लाइट चल रही है, आपके तुम्हें यकीन आ गया कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। तो इसके बाद सोंगयान उसको किस करने वाला होता है तो उन दोनों को नींद आ जाती है और हमें शुमान दिखाई जाती है बाहर में बैठकर वो ड्रिंक पर ड्रिंक किया जाती है वहीं पर। उसके बाद सोंगचैन भी आया होता है उसके बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए, पर वो जैसे ही शुमान के मुंह से सोंगयान का नेम सुनता है तो वहीं पर अपना गिफ्ट वापस रख देता है। वैसे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सोंगयान लोआन के साथ मिस्टर जैंग के घर के बाहर आ जाता है। डोर नॉक कर रहे होते तो मिस्टर जैंग बाहर नहीं आ रहे होते, उनकी बात ही नहीं सुन रहे होते। इतने में मिस्टर जैंग का ऑर्डर आ जाता है तो वो ऑर्डर लेने के लिए आते हैं तो सोंगयान का बाजू पकड़ लेता है। कहने लगता है कि प्लीज एक बार तो हमारी बात सुनने पर। और कहने लगता है कि मुझे छोड़ो, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुननी। इसी में लोआन को एक आइडिया आता है तो वो भी उन्हें एक पिक दिखाने लगती है। कहने लगती है कि क्या आप इसकी टेप मुझसे लेना चाहेंगे। वो इसकी बात को सुनता रहा होता है पर उन्हें फिर से इग्नोर करके अपने घर में चला जाता है। इतने में अंदर से मिस्टर जैंग वापस आ जाता है और कहने लगते हैं कि क्या तुम अभी भी ये टेप मुझे दोगी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सोंगयान मिस्टर जैंग से बात करके बाहर आता है तो लोआन उससे पूछने लगती है कि क्या बना, उन्होंने मुझसे टेप भी ले ली। तो सोंगयान कहने लगता है कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया। जिसके बाद तो लोआन सैड हो जाते हैं और कहने लगती है कि लास्ट टेप थी मेरे डैड की मेरे पास, वो भी मैंने उन्हें दे दिया, मैं क्या करूंगी। तो सोंगयान उसे बताने लगता है कि उन्होंने कोऑपरेट हमारे साथ करने में हाँ कर दिया, कोलैबोरेशन वो हमारे साथ करेंगे। ये सुनकर तो लोआन इतना खुश हो जाती है, उसे हक करने वाली होती है पर दोनों की रिस्ट वॉच की पिंक लाइट ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को हक नहीं करते बल्कि दूर दूर से हाई फाई भी करते हैं और उसके बाद इकट्ठे जाने लगते हैं। और फिर घर पर सोंगयान दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि किस करते हैं तो हमें नींद आ जाती है और अगर मैं ना किस करूँ तो मुझे खून नहीं आता। यही सोचा होता तो उसे एक आइडिया आता है और फिर वो बाहर लोआन के पास जाता है। लोआन को रोते हुए देखकर कहने लगता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहती है कि वो मैंने
तुमने एक ऑयल डाला था जिसकी वजह से मुझे नींद ना आए। तो कहने लगता है कि पागल हो गई, क्या हो गया है, तुम्हें नींद आती है तो क्या हुआ। फिर सॉन्ग उसको अपनी बात बताने लगता है कि मैं अभी सोना नहीं चाहता, पर इससे पहले मैं सोना चाहता था, पर जब से तुम मुझे मिली हो तो तब से मेरा दिल नहीं करता कि सोऊं। ये कहकर वो लॉन को किस करने लगता है और किस करते करते दोनों को नींद भी आ जाती है। तो सुबह में जब दोनों को होश आती है तो दोनों को याद आता है कि हमने तो मिस्टर जैंग के पास जाना था 10 बजे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। ये सोचकर वो जल्दी से दोनों उठते हैं। तो इसके बाद दोनों भागकर मिस्टर जैंग के घर के बाहर पहुंचते हैं। दोनों इतनी ज्यादा बैल देते हैं कि मिस्टर जैंग भी बाहर नहीं आ रहे होते, आपको इतना लेट हो चुके थे। और सॉन्ग यान की भी मीटिंग होती है तो वो मीटिंग के लिए वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो अंदर से मिस्टर जैंग बाहर आते हैं और कहने लगते हैं कि क्या मैं लेट हो गया, वो कहीं चले तो नहीं गए। ये सोचकर वो अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या इस घर की बेल ठीक नहीं करवा सकते। तो वो कहती है कि तुमने ठीक करवा लिया मैंने। सॉन्ग यान जब कंपनी पहुंचता है तो उसकी मीटिंग होती है तो बाकी शेयर होल्डर्स कहने लगते हैं कि क्या तुमने मिस्टर जैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसमें वो बताता है कि नहीं उनके साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हें 5 दिन का टाइम देते हैं। और तो लॉन दिखाई जाती है जो चिजाओ के साथ होती है। तो चिजाओ को कंफर्ट कर ही रहा होता है, इतने में वहाँ पर सॉन्ग यान उन्हें देख लेता है। तो ये देखकर लॉन को कहता है कि मेरे साथ ऑफिस में आओ। जब वो ऑफिस में पहुँचते हैं तो दोनों सोच रहे थे कि हम फिर से मिस्टर जैंग के पास जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। और वैसे ही हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों ही मिस्टर जैंग के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचकर मिस्टर जैंग कहने लगते हैं कि मैं लेट हो गया था, पर इससे पहले लॉन कहने लगते हैं कि हम लेट हो गए थे जिसकी वजह से हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए। अब इसके बाद तो मिस्टर जैंग और भी ज्यादा जोश में आ जाता है। कहने लगते हैं कि तुम लोग लेट कैसे हो सकते इतने इंपॉर्टेंट काम में। इतना ज्यादा डांटने के बाद कहने लगते हैं कि अब मेरा काम बनता है कि तुम दोनों को हाँ कर देना। ये सुनने के बाद तो लॉन कहने लगती है कि लगता है काफी ज्यादा ड्रामा देखते हैं जो हमें इतना ज्यादा सीरियस कर दिया था। तो उनकी वाइफ बेल के बारे में आकर बोलने लगती है तो वो अपनी वाइफ को चुप करवा कर वहाँ से भेज देता है और उन दोनों को बाहर लेकर जाकर कहता है कि तुम दोनों को एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। अगर तुम लोग हार जाते हो तो इस ऑपरेशन को भूल जाना, अगर जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन कर लूंगा। और जैसे उसके दिए हुए कंपटीशन को देखते हैं तो दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अभी दिखाया जाता है कि लुआन आकर अपनी फ्रेंड्स एम्प्लॉय को बताने लगती है इस बात के बारे में। तो हमें आगे का सीन दिखाया जाता है कि इस कंपटीशन को देखने के बाद जब सॉन्ग यान कहने लगता है कि मैं तो नहीं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, तो उसे साइड में लेकर लुआन कहने लगती है कि तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना ही होगा। वो कहने लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो आगे की बात एम्प्लॉयज पूछने लगती है कि क्या मिस्टर सॉन्ग यान ने उन्हें हाँ कर दी थी, जिस पर वो कहती है कि हाँ उन्हें हाँ कर दी थी। और सॉन्ग यान को डांस करते हुए अंदर से एम्प्लॉयज के साथ लीची भी देखने लगता है। और जैसे सॉन्ग यान डांस सीख लेता है तो सभी लेडीज उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम कितने प्यारे हो। तो इतने में वहाँ पर लॉन आती है तो वो उन्हें बता देता है कि वो रही मेरी गर्लफ्रेंड। ये कहकर वो लॉन के पास चला जाता है। लॉन कहने लगते है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे थे। तो वो कहता है कि हाँ, क्या मैं उन्हें प्रूव करके दिखाऊंगी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो इतने में वहाँ पर लीची आ जाता है। फिर दिखाया जाता है कि 3 दिन बाद लॉन मिस्टर जैंग को लेने के लिए आ जाती है उन्हें कंपटीशन के लिए। मिस्टर जैंग उस जगह पर जाके पूछने लगती है कि किस कंपटीशन के लिए। तो वो कहने लगती है कि आपने खुद ही तो कंपटीशन दिया था डांस का, तो उसी के लिए आपको लेकर आई हूँ। तो वो कहने लगते है कि क्या मतलब डांस का। तो यही से हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर जैंग से वो वाला फॉर्म चेंज हो गया था अपनी वाइफ के फॉर्म से, क्योंकि उसकी वाइफ इस डांस में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। तो डॉक्टर जैंग कहने लगते है कि मैं तो नहीं इस कंपटीशन को काउंट करूंगा। और वैसे भी उसने कौन सा फॉर्म जमा करवाया था, जाकर ढूंढो सॉन्ग यान कहाँ है। जैसे वो सॉन्ग यान को ढूंढने के लिए जाते हैं तो दिखाया जाता है कि सॉन्ग यान तो परफॉर्मेंस दे रहा होता है। जैसे सॉन्ग यान की परफॉर्मेंस खत्म होती है तो वो डॉक्टर जैंग से आके पूछने लगती है कि कैसी लगी। तो लॉन उसे बता देती है कि उन्होंने गलत कंपटीशन का हमें फॉर्म दे दिया था। तो वो उन दोनों को अपने घर पर ले आता है और यह कंपटीशन के बारे में बताने लगता है। वो असल में मोबाइल की गेम होती है। तो वो बताता है कि मेरा लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, अगर तुम लोग जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब इसके बाद की बात तो लुआन उस कंपटीशन को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों के दरमियान गेम का मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। और फिर से सॉन्ग यान की एक मीटिंग होती है तो वहाँ पर सभी उसका वेट कर रहे होते हैं। जैसे मीटिंग में सॉन्ग यान आता है तो शेयर होल्डर्स उसे देखकर कहने लगते हैं कि तुम अकेले क्यों आए हो, डॉक्टर जैंग कहाँ पर है। तो वो उन सबको उनका वॉइस मैसेज भेज देते हैं और कहने लगते हैं कि उन्होंने अभी कुछ घंटे पहले हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और हमारी कंपनी के साथ भी वो काम करेंगे। यहाँ घर पर हमें लोन दिखा जाते हैं जो बैठकर मोबाइल यूज कर रही होती है। तो उसके पास आकर उसे एक चीज देता है, वो कोई और चीज नहीं बल्कि वही जगह होती है जहाँ पर लुआन जाना चाहती थी और उसका सिलेक्शन वहाँ पर हो गया था। तो लुआन पूछने लगती कि ये तुमने कैसे किया। तो हमें दिखाया जाता है कि जब सॉन्ग यान उसे शैलो प्ले करने के लिए दिया था तो उसने कार से उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी और घर आकर उसी वीडियो को अपलोड कर दिया था। तो लुआन कहने लगती है कि तुमने मुझे सरप्राइज दिया तो मैं भी तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो वो उसकी डांस वाली उसको वीडियो दिखाने लगते है तो वो कहने लगता है कि अभी क्या अभी इसे डिलीट करो या मोबाइल मुझे दो। और वो अपना मोबाइल ही दे रही होती तो सॉन्ग यान उसके पास आकर पीछे से लीची का लेम लेता है। तो लुआन भी उस तरफ देखने लगती है। इतने में सॉन्ग यान उसके इतना क्लोज आ जाता है जैसे ही लुआन पीछे की तरफ मुड़ती है तो उन दोनों की किस हो जाती है। और इस किस के बाद लुआन कहने लगती है कि हम दोनों को नींद क्यों नहीं है किसके बाद। तो वो कहने लगता है कि अभी हमारे सेल्स नहीं जागे होंगे, क्यों ना हम एक बार और ट्राई करके देखें। इसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। लुआन जो सोने के बाद उठती है तो उसके लिए नाश्ता पहले से ही सॉन्ग यान ने बनाया होता है और खाने के लिए टेबल पे बिठाकर ऑफिस के लिए निकल
जाता है और शुमान ऑफिस में दिखाई जाती है जो सॉन्ग चैन से पूछी होती है कि सॉन्ग ज्ञान और लोअन का रिलेशन कब से है। नवे बाई से नीचे बोलते हुए आ रहा होता है कि वो दोनों रात में इकट्ठे सोए और दोनों की नींद बहुत ही अच्छे से पूरी हुई है। ये बात सुनकर शुमान उन दोनों को डांटने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर शुमान जब अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुलाती है तो उसे एक काम कहती है कि तुमने सॉन्ग ज्ञान और लोअन पर नजर रखनी है कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और लोअन दिखाई जाती है जिसको सॉन्ग ज्ञान बाहर लेकर आया हुआ था। वो लोअन को आंखें बंद करने को कहता था। आंखें जब लोअन बंद कर लेती है तो ऊपर से बबल्स वगैरह आने लगते हैं और जैसे आंखें खोलने का कहता है तो लोअन उन बबल्स को देखकर इतना ज्यादा खुश होती है कि उसके पीछे भागने लगती है। सॉन्ग ज्ञान तो उसे कुछ देखकर वो भी खुश हो जाता है। अभी जब उसके ऊपर अम्ब्रेला लेकर आता है ये देखकर लोअन सॉन्ग ज्ञान के गले लग जाती है और इन दोनों के गले लगी हुई पिक शुमान की असिस्टेंट ले लेती है। अभी दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में उन दोनों से डॉक्टर ली मिलने के लिए आती है। उन दोनों से उनकी इंसोम्निया की बीमारी के बारे में डिस्कस कर रही होती है तो इसी में उसे पता लगता है कि दोनों को 1 साल पहले ये डिजीज हुई है। अभी लोअन दिखाई जाती है जो शैलो की प्रैक्टिस कर रही होती है। जैसे ही वो प्रैक्टिस कर लेती है तो वहाँ पर उससे मिलने के लिए चिजाओ आता है। तो चिजाओ आकर उसे एक जगह की टिकट देता है और उसे बताता है कि इस शो की जज आनी होने वाली है जो लोअन की आइडियल थी जिससे वो एक बार पहले भी पार्टी में मिली थी। ये सुनकर तो लोअन खुश हो जाती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे वो चिजाओ के साथ जा रही होती है तो आगे से सॉन्ग ज्ञान आ जाता है। सॉन्ग ज्ञान को देखकर लोअन सोचने लगती है कि मैं ही भूल गई इतनी जल्दी में इतनी एक्साइटमेंट में कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ। और सॉन्ग ज्ञान जिसको पहले से पता था कि यहाँ पर आने वाली है तो उसने भी उनके साथ एक अपॉइंटमेंट रख ली। तो वो भी लोअन को कह देता है कि आओ मैं तुम्हें आने से मिलवाने के लिए लेकर चलता हूँ। अब लोअन सोचने लगती है कि मैं ये सारी बात चिजाओ को कैसे एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे दरमियान क्या है। पर चिजाओ बगैर उसे कुछ पूछे उसके साथ भेज देता है। अभी वो दोनों वहाँ से आने से मिलने के लिए जाते हैं। आनी तो उन दोनों को देखकर काफी खुश होती है। लोअन उनसे और भी बात करना चाह रही होती है पर वो कहने लगती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पर लोअन कहती है कि आपके पास अभी टाइम नहीं है मैं समझ सकती हूँ और बाद में मैं आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहूंगी। तो उन्हें कहने लगती है कि हाँ बाद में ले लेना। अभी वो दोनों शो के बाद ऑटोग्राफ लेकर आ रहे होते हैं तो लोअन तो बहुत ही खुश हो रही होती है कि मैंने अपनी आइडल से ऑटोग्राफ लिए हैं। अब तो मैं अपने कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करूंगी। तो सॉन्ग ज्ञान कहने लगता है कि पहले कौन से तुम काम हो तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करती हो। और इसी तरह टाइम गुजरता जाता है। लोअन अपने शैलो की प्रैक्टिस करती रहती है और यही करते हुए फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिसमें लोअन ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था और ऑडियंस में सॉन्ग ज्ञान चिजाओ दोनों बैठे होते हैं। तो सॉन्ग ज्ञान लोअन को भी मैसेज कर देता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए बैठा हुआ हूँ और उसे ऑल द बेस्ट भी कहता है। ये मैसेज देखकर तो लोअन काफी खुश होते हैं। में दिखाया जाता है कि शुमान भी सॉन्ग ज्ञान के साइड में आकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर आओगे। तुम यहाँ किसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आई हो? क्या यहाँ पर तुम्हारी कोई फ्रेंड है? तो वो कहने लगता है कि हाँ फ्रेंड है, वो भी गर्लफ्रेंड। इस बात के बाद तो शुमान को उस पर काफी गुस्सा आता है। इधर लोअन के पास दिखाया जाता है कि एक लड़की आती है उसे आकर कहने लगती है कि आपसे आने मिलना चाहती है। ये कहकर वो लोअन को अपने साथ ले जाते और जाते जाते वो एक जगह पे कहती है कि यहाँ पर आनी है और उसको उस रूम में बंद कर देते जहाँ पर काफी ठंड भी होती है। और यहाँ स्टेज पर लोअन का नेम अनाउंस किया जा रहा होता है क्योंकि अब लोअन की बारी थी पर लोअन नहीं आ रही होती। ये देखकर सॉन्ग ज्ञान उसको कॉल्स पर कॉल्स किया जा रहा होता है पर वो उसकी कॉल भी नहीं पिका रही होती। ये देखकर तो शुमान खुश हो रही होती क्योंकि ये सब उसने ही किया था। तो इसके बाद तो चिजाओ और सॉन्ग ज्ञान दोनों इसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सॉन्ग ज्ञान तो सीसीटीवी देखने के लिए पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे नजर आता है कि लोअन यहाँ से गुजरी है पर आगे कहीं भी कैमरास नहीं होते जिसकी वजह से आगे का पता नहीं होता। पर ये पता जरूर लग जाता है कि जो लड़की उसके साथ है वो यहाँ की नहीं थी। और सॉन्ग ज्ञान इसके बाद उसी जगह जाते जाते फाइनली उस कमरे तक पहुँच जाता है जहाँ पर लोअन होती है। जैसे डोर को धक्का देकर ओपन करता है तो वहाँ पर उसे लोअन नजर आ जाती है जिसके हाथ पर भी चोट लगी हुई थी और वो बेहोश हुई थी। ये देखकर उसे जल्दी से उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है। उसे जाते हुए चिजाओ भी देख लेता है जिसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी सॉन्ग ज्ञान जब ऑफिस में होता है तो नीचे उसके पास आता है। उसको आकर बताने लगता है कि सीसीटीवी कैमरे से हमें एक और रिकॉर्डिंग मिली है जहाँ पर वो लड़की जाने से पहले किसी से मैसेज पर बात कर रही होती है। वो मैसेज पर बात करने वाली कोई और लड़की नहीं बल्कि शुमान की असिस्टेंट होती है। और इधर शुमान दिखाई जाती है जो अपने असिस्टेंट को डांट रही होती है कि मैंने तुम्हें ऐसा करने को नहीं कहा था। इतने में उसके पास सॉन्ग ज्ञान आ जाता है। सॉन्ग ज्ञान को देखकर वो तो ऐसे सीरियस हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सॉन्ग ज्ञान कहने लगता है कि लोअन को तुमने ही नुकसान पहुंचाया था ना? तो कहने लगती है कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पर वो कहने लगता है कि तुमने ही ऐसा किया है। तो शुमान कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बचपन की फ्रेंड हूँ, इतनी क्लोज हो तो तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? तो वो कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसी लड़की हो तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी फ्रेंड ना बनाता। ये कहकर जब वो वहाँ से चला जाता है कि शुमान भी अपने डैड के पास पहुँच जाती है। वहाँ पर उनके सामने बैठकर रोने लगती है। ये देखकर उसके डैड पूछने लगते हैं कि तुम्हें किसने बुली किया। और फिर हमें शुमान के डैड सॉन्ग ज्ञान के डैड के पास दिखाए जाते हैं जो दोनों ही घुड़सवारी कर रहे होते हैं और रास्ते में बातें भी कर रहे होते हैं। इन्हीं बातों में शुमान के डैड ये बता देते हैं कि शुमान आज मेरे पास बैठकर रो रही थी। तो सॉन्ग ज्ञान के डैड पूछने लगते हैं कि इसको किसने बुली किया। तो वो बता देते हैं कि तुम्हारे बेटे ने बुली किया। उसने ये भी बताया कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। यह बात सुनकर तो सॉन्ग ज्ञान का डैड सॉन्ग ज्ञान को कॉल करने लगता है। सॉन्ग ज्ञान जो लोअन के साथ होता है तो अपने डैड की कॉल अटेंड करता है पर उसके डैड कहने लगते हैं कि तुमने शुमान को बुली किया, तुम्हें पता
है ना कि वो हमारे लिए कितनी खास है। ये सुनते साथ ही सॉन्गयान तो उनकी कॉल कट कर देता है। अब उनकी कॉल के बाद लुआन पूछने लगती है कि कॉल पर कौन था, तो वो कहने लगता है कि ऐसे कोई अननोन था। तो लुआन कहती है कि अच्छा, अगर अननोन था तो तुमने उन्हें डैड क्यों कहा। इस बात के बाद तो सॉन्गयान चुप हो जाता है और अपने पास को याद करने लगता है जब वो छोटा होता था तो अपनी मॉम को याद करते हुए ड्राइंग्स वगैरह बना रहा होता है, जिससे आकर उसके डैड काट देता है। कहने लगता है कि आइंदा के बाद ऐसी कोई भी ड्राइंग्स मत बनाना। इसके बाद से सॉन्गयान को अपने डैड से नफरत होगी क्योंकि उसकी मॉम की पिक भी वो ले गए थे उसके पास से। और लुआन को कहने लगता है कि पास की बातों को याद नहीं करते। तो फिर लुआन भी उसके पास आकर गॉड से प्रे करने लगती है कि सॉन्गयान के पास से जो भी हैप्पीनेस गई है वो उसे वापस कर दे। ये कहते हुए प्लीज कैरी होती है तो सॉन्गयान उसे देखकर स्माइल करने लगता है। कहने लगता है कि बिल्कुल ही तुम बची हो। ये देखकर लुआन कहने लगते है कि देखा, तुम्हारे फेस पर स्माइल आ गई। तो वैसे ही वो अपने आप को कंट्रोल करने लगता है और केला खा लेता है। इधर हमें सॉन्गयान दिखाया जाता है जिसको उसके डैड ने बुलाया था। तो वो अपने डैड से बात करने के लिए आता तो है, पर अभी भी उसके डैड से अर्शुमान की साइड ले रहे होते हैं। ये सुनकर सॉन्गयान कहने लगता है कि मैं ये बातें सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आया, बल्कि मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ कि आपको याद है कि आज क्या डेट है। ये बात सुनकर उसके डैड बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं। तो सॉन्गयान कहने लगता है कि आपको कैसे याद हो कि आज मामा की डेथ एनिवर्सरी है। ये बात सुनकर उसके डैड कहने लगते हैं कि इसके बारे में बात नहीं करो। तो सॉन्गयान कहने लगता है कि हाँ नहीं करूँगा, क्योंकि आपने बचपन से मुझे ना तो उनकी पिक्स रखने दी है ना ही उनके बारे में बात करने दी है। पता नहीं आपने क्या किया था जो आप इस चीज को फेस नहीं करना चाहते। ये कहकर सॉन्गयान तो वहाँ से चला जाता है। पर उसके जाने के बाद उसके डैड एक रिंग को निकाल कर देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम कैसी हो। यहाँ पर मैं भी ठीक और सॉन्गयान भी ठीक है। और फिर हमें लुआन दिखाई जाती है जिसके मॉम डैड ने उसे डिनर के लिए बुलवाया होता है। कह रहे होते हैं कि हमने तुम्हें बहुत मिस किया है। डिनर के लिए वो आ तो जाती है पर इतनी बड़ी जगह को देखकर कहने लगते हैं कि ये हम 3 से ज्यादा जगह है। तो उसकी मॉम कहती है कि इस साल तुमने कितने साल की हो जाना है। तो लुआन कहती है कि आपको तो पता है कि मैंने कितने साल की हो जाना है। तो उसकी मॉम सीधी बात करती है कि इस एज में मेरी भी शादी हो गई थी तो तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। पर लुआन उन्हें कहने लगते हैं कि आपकी एज में तो मोबाइल्स भी नहीं थे, मेरी एज में मोबाइल्स हैं, मैं क्यों इतनी जल्दी शादी करूं। इतने में वहाँ पर खाना लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ का स्टाफ उन्हें बताने लगता है कि आज यहाँ पर हमारा न्यू शेफ आया है जिन्होंने ये सारा खाना आप लोगों के लिए बनवाया है, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे। तो यही कहना होता है कि वहाँ पर एंट्री चिजाओ की होती है। चिजाओ को देखकर लुआन तो बिल्कुल ही शौक हो जाते हैं। चिजाओ जो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन उसके मॉम डैड पर डाला होता है, ये देखकर लुआन तो समझ आती है। पहले उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और फिर उसको इतने जोर से चुटकी काटते हुए कहने लगती है कि अपने ये ड्रामे बंद कर दो और मेरे से जरा बाहर आओ। और इधर हमें बाहर से दिखाया जाता है कि कोई उनकी पिक्स ले रहा होता है और वही उनकी पिक्स लिची के पास पहुंच जाती है। लिची भी सॉन्गयान को दिखा देता है। जैसे ही वो इस पिक्स को देखता है तो उसी तरफ जाने लगता है और हमें लुआन दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि तुम्हें तो पता है ना मैं किसी को लाइक करती हूँ। वो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम सॉन्गयान को लाइक करती हो। पर फिर भी वो अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता देता है और कहने लगता है कि जब तुम छोटी सी थी तब से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये कहते हुए उसे नेकलेस देने लगता है तो इतने में पीछे से सॉन्गयान आ जाता है और लुआन के पास आकर कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हम दोनों इकट्ठे हो चुके हैं तो हमारे दरमियान नहीं आओ। ये कहकर वो लुआन को वहाँ से ले जाता है। सॉन्गयान जो लुआन को हैंड्स का लेकर जा रहा होता तो लुआन अपना हाथ छुड़वा कर कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो कहने लगता है कि तुम उस लड़की के साथ कैसे हो सकती हो और वो भी तुमने चिजाओ को अपने ही पेरेंट्स से क्यों मिलवाया। इस बात पर लुआन कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया है, मुझे नहीं पता था कि उसने वहाँ पर आना है। मेरे मॉम डैड और उसने ही कोई प्लान बनाया था, मैं तो बस अपनी मॉम के बुलाने पर गई थी। तो सॉन्गयान कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम उसके क्लोज क्यों थी इतना। ये बात सुनकर लुआन कहने लगती है कि आज तुमने दिन में 2 बार मुझ पे शक किया है। तो सॉन्गयान कहने लगता है कि मैंने शक नहीं किया, बल्कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम उसके बिल्कुल भी क्लोज न जाओ। लुआन कहने लगती है कि मॉम डैड सही कह रहे थे कि मुझे अपने लिए ऐसा बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए जो मुझे समझे। तो सॉन्गयान कहने लगता है कि क्या मैं ऐसा नहीं हूँ। जिस पर लुआन बताने लगती है कि चिजाओ तो अच्छा भी है, समझता भी है मुझे, और यहाँ तक कि मुझे खाना नहीं बनाना आता उसे तो खाना भी बनाना आता है। तो सॉन्गयान कहने लगता है कि वो तो दिखावा कर रहा था, क्या मैं वैसा नहीं हूँ। उसका ऐसा फेस देखकर लुआन कहने लगती है कि बिल्कुल ही तुम बचे हो। सॉन्गयान की तरफ देखने लगती है तो देखते देखते उसे तो याद आता है कि मेरे मॉम डैड तो अभी तक रेस्टोरेंट में हैं। ये बात याद करने के बाद फौरन अपने मॉम डैड की तरफ भागती है कि मैं उन्हें सी ऑफ करके आती हूँ। सी ऑफ करने के बाद लुआन सॉन्गयान के साथ बैठकर खाना तो खा रही होती है पर वो उसकी फेवरेट जगह होती है जहाँ पर सॉन्गयान उसे लेकर आया होता है। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते इतने में वहाँ पर लुआन का डैड आ जाता है। लुआन का डैड आकर लुआन से फिर से चिजाओ के बारे में बात करने लगता है। ये देखकर सॉन्गयान अपने बारे में उसके डैड को बताने लगता है और हेलो हाय करने लगता है। उसे देखकर उसके डैड पूछने लगते हैं कि लुआन ये कौन है। तो लुआन भी बता देती है कि डैड ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अब ये बात सुनने के बाद पहले तो उसका डैड शौक होता है, फिर कहने लगता है कि चलो हम इकट्ठे ड्रिंक करते हैं। ये देखकर लुआन अपने डैड को रोकने लगती है कि नहीं डैड उसे ड्रिंक नहीं पसंद, वो ज्यादा ड्रिंक नहीं करता। फिर उसके डैड उसके कान में कहने लगते हैं कि तुम तो अभी से उसकी साइड लेना स्टार्ट होगी तो तुम्हारा बाद में क्या होगा। ये बात सुनकर लुआन चुप हो जाती है और सॉन्गयान भी लुआन के डैड के साथ ड्रिंक करने लगता है। तो सॉन्गयान जिसने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है तो लुआन उसे पकड़ के बैठी होती है। अपने डैड से कहने लगती है कि अब हमें घर पर जाना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। तो लीची को भी लेने के लिए बुला लेती। जैसे वो दोनों घर पे पहुँच जाते वहाँ से चला जाता है। तो सॉन्गयान लुआन से माफी मांगने लगता है, कहने लगता है कि तुम अभी मुझसे नाराज तो नहीं हो। तो वो कहने लगती है कि नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ।
लोहान उसके फेस पर हाथ लगाती है तो दोनों को ही नींद आ जाती है। दोनों जब सोफे पे सोए होते तो उसकी बाहर से जी एंग्यू उन दोनों की पिक ले लेती है और कहने लगती है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। और इसके बाद तो वो हर जगह पर उस पिक को पोस्ट कर देती है और टीम में भी उसके बारे में बातें चल रही होती है कि एक ऐसी लड़की है जिसने प्रमोशन के लिए नाइट स्पेंड कर ली। उन्हें इस तरह बातें करते देखकर शुमान कहने लगती है कि मुझे कोई भी यहाँ पर गॉसिप करता हुआ ना नजर आए और उन्हें फायर करने की यहाँ से वार्निंग देकर चली जाती है। और हमें सॉन्ग जैन के पास बहुत डायरेक्टर दिखाए जाते हैं जो उसे आगे कह रहे होते हैं कि सॉन्ग जैन की वजह से इस कंपनी को बहुत सा नुकसान हुआ है, अब उसे कोई लीगल एक्शन ही लेना होगा। पहली तो बात वो जैसे ही आता जाए तो उसे उस लड़की लोहान को निकाल देना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। पर सॉन्ग जैन उन्हें समझाते हुए कहने लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं बता सकता, खुद ही आकर सॉन्ग जैन आपको इस बात का आंसर देंगे जो भी उसने देना होगा। उनके जाने के बाद वो लीचे से पूछता है कि सॉन्ग जैन से तुम्हारी बात हुई, तो वो बताता है कि दोनों ही कॉल नहीं अटेंड कर रहे। तो लीचे दिखाया जाता है जो सॉन्ग जैन के घर के बाहर पहुंचकर जोर जोर से डोर नॉक करने लगता है। सॉन्ग जैन की जैसी आंख खुलती है तो वो उसका डोर ओपन करने के लिए आता तो लीचे कहने लगता है कि आपने न्यूज के बारे में नहीं देखा, आपके और लोहान के बारे में बातें हो रही हैं। ये सुनते साथ ही सॉन्ग जैन तो उसके साथ चला जाता है और पीछे से लोहान जिसको इस न्यूज के बारे में पता लगता है तो वो अपनी फ्रेंड उसी इंचार्ज ली को कॉल करती है, उससे बात कर ही रही होती है तो इतने में डोर नॉक होता है। डोर ओपन करने के लिए जाती है तो हमें कुछ दिखा नहीं जाता कि डोर पर कौन आया है और यहीं से हमें सॉन्ग जैन दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी में पहुंच सकते में बाहर से इंचार्ज ली आती है और बताने लगती है कि जब मेरी लोहान से बात हो रही थी तो डोर पर नॉक हुआ था। वो जैसे डोर ओपन करने के लिए जाती है तो उसके बाद से मुझे अजीब सा मोबाइल में शोर आता है, मुझे लगता है कि वो खतरे में है। ये बात सुनने के बाद सॉन्ग जैन तो अपने घर की तरफ भागने लगता है। घर पर पहुंचते तो पूरा घर चेक करने के बाद डोर पर लोहान का उन्हें मोबाइल मिलता है जो टूटा होता है और भी लोहान की कॉल सॉन्ग जैन को आ जाती है जो वो चिजाओ की मोबाइल से करते उसे बता देती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उससे बात करने के बाद चिजाओ से जाकर थैंक्स कहने लगती है क्योंकि चिजाओ ने ही आकर उसे बचाया था जब वो उसको रिपोर्टर्स वगैरह इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, उससे काउंसलिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो चिजाओ इसे वहाँ से निकाल कर लेकर आता है। तो चिजाओ कहने लगता है कि तुम्हारी हेल्प मैंने ये थैंक्स लेने के लिए नहीं की। तो लोहान उसे कहने लगती कि मैं तुम्हें रात वाली बात का आंसर देना चाहती हूँ। आंसर देने वाली होती इससे पहले ही वहाँ पर सॉन्ग जैन आ जाता है। सॉन्ग जैन को देखकर चिजाओ कहने लगता है कि तुम उसके पास चली जाओ जो तुम्हारा भाई वेट कर रहा है और मेरी टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारा फ्रेंड रहूंगा। फिर उसकी बात सुनने के बाद लोहान भी सॉन्ग जैन के पास चली जाती है, उसके साथ डॉक्टर की तरफ जा रही होती है। जैसे दोनों डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर दोनों बैठे बैठे हाथ पकड़कर सो जाते हैं। सॉन्ग जैन जब उठता है तो डॉक्टर से पूछने लगता है कि आज मेरी नींद थोड़ी अजीब थी। तो डॉक्टर उसको सारी रिपोर्ट्स के बारे में बताने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुम दोनों में अब डिफरेंस आने लगा है और इसकी वजह से तुम में से एक अगर सोएगा तो सोया ही रह जाएगा, शायद वो कभी ना उठे। और फिर डॉक्टर ली उन्हें बताती है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से ये लोहान के साथ हो सकता है। ये सुनने के बाद सॉन्ग जैन डॉक्टर को मना कर देता है कि आपने ये बात इसको नहीं बतानी और फिर पूछने लगते है कि इसका कोई तो इलाज होगा, कुछ तो होगा। तो डॉक्टर कहने लगती है कि ये दोनों के ज्यादा क्लोज आने की वजह से हुआ है, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना होगा। यही सोचकर रात में जब लोहान उसे बुलाने के लिए आती है तो सॉन्ग जैन कह देते हैं कि तुम ऊपर रूम में सो जाओ, मैं नीचे गेस्ट रूम में सो जाता हूँ। पर लोहान कहने लगती है कि क्यों ऐसा क्यों, मुझे कैसे नींद आएगी और तुम्हें कैसे नींद आएगी। ये सोच के सॉन्ग जैन उसको सुलाने के लिए तो चला जाता है, वो सो जाती है पर वो नहीं सो पाता। और जब लोहान सुबह में उठती है तो देखती है कि उसने पेज छोड़ा होता है खाना बनाकर रखने का। ये देखने के बाद वो कहने लगती है कि क्या मेरी वजह से कंपनी में कुछ ज्यादा नुकसान हुआ है जो मुझसे अवॉइड करने लगा है। और फिर दिखाया जाता है कि सॉन्ग जैन जब अपने ऑफिस में होता है तो वहाँ पर उसे शुमान मिलने के लिए आती है। उसे देखते साथ ही सॉन्ग जैन कहने लगता है कि इसके पीछे भी तुम्हारा हाथ है ना जो हमारी पिक ली गई है, क्योंकि पता करने पर पता लगा है कि वो तुम्हारी असिस्टेंट ने पिक ली है। तो शुमान कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते जब मुझे पता है कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन के साथ कुछ भी नहीं कर सकती और तुम्हें पता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिसमें तुम्हारा नाम खराब हो। इतनी बातें करने के बाद शुमान गुस्से से वहाँ से चली जाती है और फिर शुमान के पास एक पिक गिरती है जिसमें एक बच्चा तो सॉन्ग जैन होता है पर दूसरी बच्ची का पता नहीं होता। उसका पता लगवाने पर पता लगता है कि वो लोहान है, पर अभी भी इस बात का शुमान को यकीन नहीं होता कि वो एक दूसरे को बचपन से कैसे जानते हैं। और इधर लोहान दिखाई जाती जो प्ले करते हुए काफी सैड हुई होती है क्योंकि उसे सॉन्ग जैन ठीक से बुला नहीं रहा होता। और शुमान दिखाई जाती है जो सॉन्ग जैन के पास आती है। सॉन्ग जैन तो ये देखकर खुश होता है कि शुमान मेरे पास आई, पर शुमान उसको वही वाली पिक दिखाने लगती है, कहने लगती कि ये कौन है। तो वो सॉन्ग जैन को तो पहचान लेता है पर साथ वाली लड़की को नहीं पहचानता। तो शुमान उसे बताती है कि ये लोहान है, पर उसे यकीन नहीं आता कि एक दूसरे को ये बचपन से कैसे जानते हैं, मैंने तो कभी भी इसे नहीं देखा। तो शुमान कहने लगती कि अभी मुझे भी पता नहीं है कि सच में वो है भी या नहीं। और रात में लोहान दिखाई जाती जो बिल्कुल अकेली होती है क्योंकि सॉन्ग जैन अभी भी कंपनी में बैठकर काम कर रहा था और उसकी हर एक लीची उसको भेज रहा होता है। और इस सब के बाद लोहान भी उसके लिए खाना बनाकर लाती है। तो आगे से उसे पहले तो चिजाओ मिल जाता है। चिजाओ से बात करने के बाद जैसे ही सॉन्ग जैन के ऑफिस की तरफ जा रही होती है तो उनकी बाइक से खड़े होकर सारी बातें सुन लेती है। जो लीची से पूछा होता है कि आप अभी घर पर क्यों नहीं जा रहे, तो सॉन्ग जैन तो कुछ नहीं बोलता। तो लीची खुद ही कहने लगता है कि क्या मतलब आप उससे थक गए हैं। यही बात सुनने के बाद लोहान के तो हाथ से वो लंच बॉक्स भी गिर जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे वो दोनों आवाज सुनते तो बाहर आकर लंच बॉक्स गिरा हुआ देखकर सॉन्ग जैन तो समझ जाता है। वो घर पे पहुँचता तो वहाँ पर बैठकर लोहान रो रही होती
होती है, उसे रोते हुए देखकर चुप मारने लगता है, पर लुआन उसको धक्का देती है जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है और बाद में खुद ही उसकी सर की चोट को ठीक करी होती है और कहने लगती है कि तुम तो मुझसे दूर जा रहे हो, तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है। तो सॉन्ग यान उसको सारी डॉक्टर ली की बात बता देता है कि मैं किस वजह से तुमसे दूर हो रहा था, क्योंकि हमारा फिजिकल कांटेक्ट अब अच्छा नहीं है। ये बात सुनने के बाद लुआन कहने लगती है कि तुम्हें ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, इस तरह मेरे साथ साइलेंट वाला बिहेव नहीं करना चाहिए था। और फिर वो उससे उसकी सोप की बात करने लगता है, कहने लगता है कि वो बहुत अच्छा बना था पर दोबारा कभी ट्राई मत करना। इस बात पर वो उसको मारने लगती है और इसी में वो दोनों फिर से एक दूसरे के काफी क्लोज आने लगते हैं। तो लुआन उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे के क्लोज नहीं आना होता। नेक्स्ट डे सॉन्ग यान जब कंपनी आ रहा होता है तो उसको लुआन का मैसेज आता है। वो कहने लगती है कि पूरा हफ्ता हम एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे, बस संडे वाले दिन आएंगे। और जो लीची और वहाँ वाली एम्प्लॉय उनके फेस पर थप्पड़ का निशान देकर सोचने लगते हैं कि इन्हें क्या हुआ। तो सॉन्ग यान उन्हें भी अपने साथ लिफ्ट में ले जाता और पूछने लगता है कि शादी के लिए क्या चीज चाहिए होती है। लीची तो ये सुनने के बाद शौक हो जाता है और इंचार्ज ली उन्हें बताने लगती है कि आपको शादी के लिए एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलना होता है और लड़की को प्रपोज करना होता है। ये बात सुनकर तो सॉन्ग यान को समझ आ जाता है कि मुझे क्या करना है। और जब रात में सॉन्ग यान लुआन को घर तक छोड़ता है, उसे कहने लगता है कि मैंने सोचा है कि हमें एक दूसरे के मॉम डैड से मिलना चाहिए, तो मैं भी अपने डैड से तुम्हें मिलवाऊंगा और तुम भी मुझे अपने मॉम डैड से मिलवाना। ये बात सुनने के बाद लुआन तो वहाँ से चली जाती है और फिर हमें सॉन्ग यान के डैड दिखाए जाते हैं जो अंकल चैन के पास जब पहुँच जाते हैं जो उनके भाई थे और कहने लगते हैं कि सॉन्ग यान शादी करने का सोचा है। ये सुनकर तो अंकल चैन भी शौक हो जाता है। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें भी नहीं पता, मैं तो तुमसे पूछने के लिए आया था। तो फिर अंकल चैन समझ जाता है कि ये मतलब लुआन से ही शादी करना चाहता है। तो वो पूछने लगते हैं कि लुआन कौन है। तो वो बताता है कि उनके असिस्टेंट। तो वो उसकी प्रोफाइल वगैरह मांगता है, तो प्रोफाइल के साथ साथ वो उसका स्लीपिंग कॉन्ट्रैक्ट भी दे देता है, जिसकी वजह से स्लीपिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सॉन्ग यान के डैड को पता लग जाता है। कहने लगते हैं कि एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। ये कहकर गुस्से से वहाँ से चला जाता। सॉन्ग यान जो लुआन के मॉम डैड के आने का वेट कर रहा होता है, जैसे उसके मॉम डैड आते हैं तो उन्हें कहने लगते हैं कि मेरे डैड आने में लेट हो गए, थोड़े टाइम बाद आ जाएंगे। ये कहकर वो उन्हें अपने साथ ऊपर ले जाता है। जब वो लुआन के मॉम डैड से बात कर रहा होता है तो अपने डैड को कॉल द्वारा करने के लिए जाते हैं कि अभी तक आप आए नहीं, पर उसके डैड अभी तक कॉल नहीं अटेंड करते, ना ही उनका ड्राइवर कॉल अटेंड करता है। तो लुआन आकर सॉन्ग यान से पूछने लगती कि क्या हुआ। तो वो बताने लगता है कि डैड कॉल नहीं अटेंड कर रहे। इतने में बाहर से एक वेटर आकर बताने लगता है कि मुझे आपके डैड की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ है। वो कह रहे हैं कि वो आज नहीं आ सकते क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ हॉलीडेज मनाने के लिए चले गए हैं। अब उसके डैड का एटीट्यूड देखने के बाद तो लुआन के डैड मॉम गुस्सा हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि देखो कैसे हमें एटीट्यूड दिखा रहे हैं, जैसे हम पता नहीं कौन सी फैमिली से आए हुए हैं। ये कहकर वो लुआन को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब इसके बाद सॉन्ग यान अपने डैड से मिलने के लिए जाता है, कहने लगते हैं कि आप वहाँ पर क्यों नहीं आए। तो वो कहने लगते हैं कि मैं अपनी हॉलीडेज को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आया। तो सॉन्ग यान कहने लगते हैं कि आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी कि आपने नहीं आना, तो पहले क्यों आपने हाँ की। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो जो पैसे के पीछे पागल है। ये कहते हुए वो उसका वही वाला कॉन्ट्रैक्ट भी उसे दिखाने लगता है। अब इसके बाद सॉन्ग यान अपने डैड को समझाने लगते हैं कि जैसे आप सोचे ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसके डैड ये बात समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसके बाद सॉन्ग यान अपने अंकल के पास जाता है, उनसे जाकर कहने लगता है कि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट इन्हें दिखाया था। तो वो उसे बताने लगता है कि मैंने गलती से उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मुझे नहीं पता था कि लुआन की फाइल के साथ वो वाला एग्रीमेंट भी होगा। तो सॉन्ग यान कहने लगता है कि आपको मैंने अपने भाई की तरह माना था, पर आपने ये सब मेरे साथ क्यों किया। तो उसके अंकल कहने लगते हैं कि पहली बात ये, अगर तुमने मुझे भाई माना होता तो मुझे अपनी शादी के बारे में बताते, इस तरह मुझे अपने भाई से ना पता लगा। और दूसरी बात ये कि मैंने उन्हें नहीं बताया, वो तो गलती हुई है मुझसे। और यहाँ लुआन दिखाई जाती है जो अपने मॉम डैड को फुल समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसके डैड क्यों नहीं आ पाए, उनका ये वाला मकसद नहीं था आपको इस तरह एटीट्यूड दिखाना। पर लुआन के मॉम डैड भी समझने के लिए तैयार नहीं होते। पर लुआन ने भी यही जिद पकड़ी होती कि मुझे तो चाहिए तो वही चाहिए। ये बात सुन के उसके डैड तो वहाँ से चले जाते हैं, तो अपनी मॉम को मनाने लगते, पर उसकी मॉम भी नहीं मानती और ये तक मना कर देते हैं कि तुमने अब सॉन्ग यान से नहीं मिलना। तो वो भी रूम में जाने के बाद सॉन्ग यान से बात करने लगती है। दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तो सॉन्ग यान कहने लगता है कि विंडो के पास आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर आया हुआ हूँ। तो वो जब विंडो के पास जाती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर बातें करने लगते हैं। तो लुआन पूछते हैं कि तुम्हारे डैड क्यों नहीं आए, मैं ये पूछना चाहती हूँ। तो सॉन्ग यान उसे सारी बात बता देता है कि डैड ने वो वाला कॉन्ट्रैक्ट देख लिया था जिसके बाद उन्हें गलतफहमी होगी और इसी वजह से वो नहीं आए। अभी लुआन कहने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, इसका हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। सॉन्ग यान उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपने आप से इतना दूर नहीं देख सकता, जब हम दोनों के मॉम डैड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो हम दोनों की शादी हो जाएगी, फिर मैं 24 घंटे तुम्हें देख पाऊंगा। लुआन तो उसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है, पर सॉन्ग यान तो अपनी बात को इग्नोर करने नहीं दे रहा होता और कह रहा होता है कि तुमने मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी। वो कहने लगती है कि यहाँ पर सिग्नल का इशू हो रहा है। यह सुनकर सॉन्ग यान भी ऊंची ऊंची बोलने लगते है उसी बात को। तो वो कहने लगती कि हाँ सुन लिया था, अब बस चले जाओ, मैं भी सोने लगी हूँ। और मॉर्निंग हो जाती है तो लुआन के पास उसकी मॉम खाना लेकर आती है, पर लुआन गुस्से में होती है तो अपनी मॉम से खाना भी नहीं खा रही होती। ये देखकर उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम अब बच्ची तो नहीं हो जैसे बच्चों की तरह कर रही हो। तो वो अपनी मॉम को समझाने लगती है कि डैड को समझाए ना, सॉन्ग यान की इसमें कोई भी गलती नहीं है। वैसे भी सॉन्ग यान
का बिहेवियर उसके डैड के साथ पहले भी अच्छा नहीं है, तो इसी वजह से वो नहीं आए होंगे। तो इन सब बातों के बाद उसकी मॉम कह देती है कि खाने के लिए सॉन्गयान को बुलाओ। ये सुनने के बाद तो लोअन खुश हो जाती है और वैसे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सॉन्गयान भी उनके घर पर आ जाता है और उन दोनों को इस तरह साथ में देखकर लोअन की मॉम भी खुश होती है। इतने में बाहर से पार्सल आता है। वो पार्सल रिसीव करने के लिए उसकी मॉम तो वहाँ से चली जाती है, पर उसके डैड सॉन्गयान को अपने पास बिठा लेते हैं, उससे बात वगैरह कर रहे होते हैं। इतने में बाहर से लोअन की मॉम आ जाती है वही वाला पार्सल लेकर, कहने लगती है कि आपने यहाँ से क्या मंगवाया था। तो उसके डैड ओपन करके देख ही रहे होते हैं। इतने में पता लगता है कि वो कुछ और नहीं बल्कि वही वाला स्लीपिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे देखने के बाद तो लोअन के डैड फुल गुस्से में आ जाते हैं और उन्हीं पेजेस को सॉन्गयान के मुंह पर मारकर कहने लगते हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। जिस पर लोअन कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है डैड, जैसा आप समझ रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है जब सॉन्गयान वहाँ से चला जाता तो लोअन अभी भी अपने मॉम डैड को मना रही होती है। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया। तो लोअन कहती है कि मैंने खुद साइन किया था। एक दफा मैंने उसकी पेंटिंग को खराब कर दिया और हम दोनों को ही इंसोम्निया की डिजीज है, एक दूसरे को हम दोनों ही ठीक कर सकते, इसी वजह से मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया ताकि मुझे पेंटिंग के पैसे भी ना देने पड़े। अब इस बात की बात उसके डैड को और गुस्सा आ जाता है और कहने लगते हैं कि तुम लोग एक दूसरे के साथ इसलिए सोते रहे कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इस पर लोअन कहने लगती है कि जी डैड आपने बिल्कुल सही कहा, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि ना ही उसको मेरे बगैर नींद आती है ना ही मुझे आती है क्योंकि इंसोम्निया की वजह से। और अगर आपको नहीं यकीन तो आप मेरे रूम में जाकर देख सकते हैं, अभी भी मेरे पास वही वाली पिल्स पड़ी हुई हैं। पर उसके डैड को तो उसकी बातों पर जरा यकीन नहीं आता। फिर लोअन अपनी मॉम को मनाने लगता है पर उसकी मॉम भी नहीं मानती और फिर से उसका सॉन्गयान के साथ मिलना बंद हो जाता है। और जब लोअन रात में अपने रूम में होती है तो वो सॉन्गयान को वीडियो कॉल कर लेती है। दोनों वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं और सॉन्गयान कहने लगता है कि मुझे पता है कि वही वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरे डैड ने ही यहाँ पर भेजा होगा। अब इस वजह से हम दोनों फैमिली से एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो गई हैं। अभी दिखाया जाता है कि लोअन की मॉम ये सारी बातें बाहर से सुन रही होती है। लोअन उससे बात कर रही होती है कि आज फिर से मुझे नींद नहीं आएगी, तो वह कहने लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो वो दोनों वीडियो कॉल पे बात करते हुए ही लेटे होते हैं। इसके बाद लोअन की मॉम तो वहाँ चली जाती है, पर लोअन और सॉन्गयान ये बात कर रहे होते हैं कि आज मैं डॉक्टर ली को तुम्हारे घर पर लेकर आऊंगा ताकि वो इस सारे मसले को सॉल्व करे और उन्हें सारी बात बता दे। और जब मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग में लोअन देखती है कि घर पर कोई भी नजर नहीं आ रहा, तो वो जैसे ही घर से बाहर जाने लगती है तो पीछे से उसके डैड आवाज दे देते हैं। तो लोअन उन्हें देखकर कहने लगती है कि मुझे भूख लगी थी तो इसलिए मैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए जा रही हूँ। पर उसके डैड अपने पास उसको बिठा लेते हैं, वहीं पर खाना देने लगते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि सॉन्गयान प्रोफेसर ली से बात करने के लिए आता है, उनको आकर सारी सिचुएशन के बारे में बताता तो है। और इधर हमें लोअन के डैड दिखाए जाते हैं जो सॉन्गयान से मिलने के लिए उसकी कंपनी आते हैं। अब उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती तो कोई भी उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा होता। इतने में वहाँ से नीचे गुजर रहा होता है तो वो जैसे ही लोअन के डैड का सुनता है तो वो जल्दी से उन्हें सॉन्गयान के ऑफिस ले जाता है कि वो एक मीटिंग में है, तो अब यहीं पर बैठ के उनका वेट करें। इतने में सॉन्गयान के ऑफिस में शुमान आ जाती है। शुमान आती है तो आकर ये चीज से कहने लगती है कि तुम जाकर इनके लिए कॉफी लेकर आओ। लीची उनकी बात सुनने के बाद चला तो जाता है पर उसका वहाँ से आने का दिल नहीं होता क्योंकि उसे शुमान पर भरोसा नहीं होता। और बाहर आकर इंचार्ज ली से कहता है कि आप कॉफी बना दे। वो जब कॉफी बना रही होती है तो वो भी जैसे दोबारा ऑफिस में जाता है तो शुमान इतने टाइम में लोअन की डैड से बात करके वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद के बाद लोअन के डैड भी वहाँ से जाने लगता है। ये कहकर चाहते हैं कि सॉन्गयान को मेरा मैसेज दे देना और साथ ही साथ अपने बैंक का कार्ड दे देते हैं और उसका पासवर्ड भी बता देते हैं कि इसमें इतने पैसे हैं, वो सारे सॉन्गयान को दे देना क्योंकि उसने जो पैसे लोअन को दिए थे वो मैं सारे वापस कर दूंगा। इस बात का पता जब सॉन्गयान को पता है तो वही सारी बात लोअन को बता रहा होता है मैसेज पर इतने में पीछे से लोअन के डैड आ जाते हैं, उसे उसका मोबाइल छीन कर उसको मैसेज कर देते हैं कि तुम अगर हमारे घर पर आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यहाँ तक कि लोअन से उसका मोबाइल भी ले जाते हैं। दोनों को ही रात में नींद नहीं आ रही होती और सॉन्गयान ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर ली चैन उसके पास तो आता है पर देखता है कि सॉन्गयान फिर से पूरी रात नहीं सो पाया, इसी वजह से उसकी आंखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल्स हो गए थे। यहाँ तक कि वो जब उसकी फाइल भी देख रहा होता है तो उसे कुछ नजर नहीं आ रहा होता, सब ब्लड नजर आ रहा होता है। और इतने में सॉन्गयान के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है। सॉन्गयान दिखाया जाता है जिसके सर में शदीद दर्द होने की वजह से वो इतनी ज्यादा मेडिसिन खाने लगता है तो उसे आकर किसी रोकने लगता है, कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। और इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं और सॉन्गयान अपने और लोअन के बारे में सब कुछ बता देता है कि हम दोनों को इंसोम्निया की डिजीज है जिसकी वजह से हम दोनों एक साथ होते हैं तो हमें नींद आ जाती है। जिसा उसकी बातों के बाद यकीन थोड़ा बहुत कर भी लेता है पर सॉन्गयान कहने लगता है कि तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल होगा। और चिजाओ को भी याद आने लगता है कि जब एक दफा लोअन उसके पास आती है तो उसकी फिंगर को टच करती है और फिर उसने कहा था कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो इसके पास सॉन्गयान को कहने लगता है कि मुझे तुम पर भी यकीन है और मुझे लोअन पर भी यकीन है। और घर पर लोअन दिखाई जाती है जिसको नींद नहीं आने की वजह से वो आकर ड्रिंक कर लेती है। जैसे ड्रिंक खत्म करती है तो इतने में उसकी माँ पीछे से आ जाती है, कहने लगती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लोअन कहने लगती कि माँ पानी पीना था तो नीचे आ गई। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। इस सब के बाद लोअन की मॉम जब रूम में जाती है तो लोअन के डैड को उठा के कहने लगती है कि तुम्हें पता है मुझे कुछ ना कुछ लोअन में अजीब लग रहा है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे ड्रिंक करते हुए देख लिया था। और मॉर्निंग में लोअन दिखाई
दिखाई जाती है जो आकर मुरझाए हुए फ्लावर्स को काटने लगती है। इतने में वहाँ पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं और उसे दूर से खड़े होकर छुपकर देखने लगते हैं कि वो क्या कर रही है। और वैसे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि चिजाओ लोन के मॉम डैड के पास बैठा होता है। लोन जैसे आते है तो चिजाओ को देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो चिजाओ लोन से बात करने लगता है, कहने लगता है कि तुमने प्रॉमिस किया था मुझसे तो मेरे साथ पिकनिक पे जाओगी। तो वो कहने लगती है कि पिकनिक, कैसे पिकनिक। तो चिजाओ से इशारा करता है, जिसके बाद वो फौरन कह देती है कि हाँ मुझे तो भूल गया था, मैंने तुम्हारे से प्रॉमिस किया था, मैं अभी अपनी चीजें लेकर आती हूँ। और उसके डैड होकर कहने लगते हैं कि बस तुम दोनों होगे ना, कोई तीसरा तो नहीं होगा। जिस पर चिजाओ कहने लगता है कि नहीं बस हम दो ही होंगे। फिर लोन की माँ उसे चीजें लेने के लिए भेज देती है। जब लोन चली जाती है तो चिजाओ से बैठकर दोनों बात करने लगते हैं। डैड चिजाओ से कहने लगते हैं कि लोन का अच्छे से ख्याल रखना, उसको इंसोम्निया की डिजीज है। तो चिजाओ कहने लगता है कि क्या उसको दोबारा से अटैक हो गया। उसके डैड कहने लगते हैं कि क्या मतलब। तो वो कहने लगता है कि एक साल पहले इसके साथ ऐसा हुआ था तो उसके पास से कभी भी सो नहीं पाई रात में, पर अंदर से काफी सही हो गई थी। ये बातें सुनने के बाद तो लोन के डैड लोन की माम की तरफ देखने लगते हैं और जैसे लोन चिजाओ के साथ बाहर आ जाती है तो उसे बाहर आकर पूछने लगती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो वो उसे पीछे मुड़ने को कहता है। पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ से सोंगयान आ रहा होता है। सोंगयान को तो देखकर लोन काफी खुश हो जाती है, उसकी क्लोज जाने लगती है, पर दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने फिजिकल अटैच नहीं होना होता। और लोन कहने लगती कि क्या हमने अब यहीं पर सोना है तो इसलिए दूर रहो। और इसके बाद चिजाओ वहाँ से चला जाता है। उधर घर पर लोन के डैड दिखाए जाते हैं जो काफी परेशान से हुए होते हैं। देखकर लोन की मॉम कहने लगती है कि आपको क्या हुआ, अगर आप लोन को नहीं भेजना चाहते थे तो पहले ही मना कर देते, इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको तो अपनी बेटी का पता है, अगर वो बाहर गई है तो उसने तो उसको कहा होगा कि मुझे सोंगयान से मिलना है। और कहीं ना कहीं उसके मॉम डैड को इस बात का शक हो जाता है कि जो लोन ने बात की थी कि हम दोनों को इंसोम्निया जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे के पास होते हैं तो सो जाते हैं, पर उसके डैड ये बात मानने से मना करते तो कहने लगते कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। और इधर लोन के घर पर सोंगयान दिखाया जाता है जो बस एक दूसरे को देख ही जा रहे होते हैं। इतने पर डोर पर नॉक होता है तो लोन पूछती है कि कौन है। तो आगे से उसके डैड कहते हैं कि मैं हूँ। ये सुनने के बाद तो वो सोंगयान को रूम में ले जाती है, उसे वहाँ पर जाके एक ड्रेस देती है और कहने लगती है कि ये पहन कर लेट जाओ और मैं डैड से कह दूंगी कि यहाँ पर टोंग आया हुआ है। तो उसके डैड भी उसके साथ आकर बैठ जाते हैं। अभी दोनों बातें कर ही रहे होते, इतने में गलती से सोंगयान को छींक आ जाती है जिसकी वजह से उसके डैड को शक हो जाता है और पूछने लगता है कि वहाँ पर कौन है। तो लोन कहने लगते है कि हाँ टोंग आया हुआ है और उसको काफी ज्यादा जुकाम बुखार है तो इसी वजह से वो लेटा हुआ है। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि जब तुम्हारी तबीयत मैंने सुना था तो सूप लेकर आया था, उसे भी कहो वो भी बाहर आ जाए, वो भी सूप पी ले, उसके लिए भी अच्छा होगा। पर आगे से सोंगयान आवाज चेंज करते हुए कहने लगता है कि नहीं मैं सूप नहीं पीऊंगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं थोड़ी रेस्ट करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर लोन के डैड कहने लगते हैं कि कभी इसने पहले तो अंकल से ऐसे बात नहीं की थी। तो आगे से लोन के डैड भी कह देते हैं कि सोंगयान कैसी तबीयत है तुम्हारी। तो गलती से सोंगयान भी आगे से बोल पड़ता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ से तो लोन के डैड उसे पकड़ लेते हैं और दोनों को सामने बिठा लेते हैं, उनसे बात करने लगते हैं। अब दोनों के दोनों ही डैड को इतना यकीन करवाने लगते हैं कि सच में हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम जब भी एक दूसरे के क्लोज में आते हैं तो हमें नींद आ जाती है। पर उसके डैड को यकीन नहीं होता। सोंगयान कहने लगता है कि अगर आपको यकीन नहीं तो हम आपके सामने ही दोनों सोकर दिखा देते हैं। तो इसके बाद डैड उन दोनों को टाइम दे देता है कि एक दूसरे को टच करके सो जाओ। दोनों एक दूसरे के साथ फिंगर्स भी लगाते हैं पर उन्हें नींद नहीं आ रही होती, यहाँ तक कि हाथ भी पकड़ लेते हैं पर नींद नहीं आ रही होती। इतने क्लोज में आकर उसके डैड देख रहे होते हैं तो दोनों ही आंखें खोल कर डर जाते हैं और लोन अपने डैड से कहने लगती है कि अगर आप इतने क्लोज से देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप थोड़ा दूर जाए ना। तो लोन के डैड भी थोड़ा दूर जाकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। अब जब दोनों को नींद नहीं आ रही होती तो सोंगयान कहने लगता है कि मैं ट्राई करता हूँ। ये कहकर वो लोन का हाथ अपनी तरफ खींच लेता है जिसकी वजह से दोनों ही वहीं पर सो जाते हैं और ये लोन का डैड भी देख लेता है। अब फिर हमें शामो दिखाई जाती है जिसको एक चीज के बारे में पता लगता है कि बचपन में लोन की टीचर कोई और नहीं बल्कि सोंगयान की मॉम थी, उसकी टीचर, वो भी शैलो टीचर थी। समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे हो सकता है। इधर हमें डॉक्टर ली दिखाई जाती है जो उनकी रिपोर्ट्स को देख रही होती है पर अभी उन्हें कोई भी डाटा रिसीव नहीं हो रहा होता। इसी वजह से वो सोंगयान को कॉल करने लगती है पर वो उनकी कॉल को नहीं अटेंड करता और घर पर हमें लुआन और सोंगयान दिखाए जाते हैं जो दोनों ही उठ जाते हैं। जैसे लुआन उठी है तो सोंगयान की क्राई को देखते हैं जो काफी रेड हुई थी और यहीं से हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब लुआन के डैड ने देखा था कि वो दोनों सो गए तो अपनी बेटी पर आके ब्लैंकेट दे दी और फिर देखा कि दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है तो उन दोनों का हाथ छुड़वाने में सोंगयान के हाथ पर इतनी ज्यादा फोर्स लगाता है कि वहाँ से वो रेड हो जाता है और फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि क्या डैड ने यकीन कर लिया होगा। जिस पर लुआन कहते हैं कि अगर डैड ने ना यकीन किया होता तो अभी वो यहीं पर होते तुम्हें मारने के लिए। और फिर सोंगयान अपने मोबाइल पर देखता है कि डॉक्टर ली की बहुत ज्यादा कॉल्स आई होती हैं तो वो उन्हें कॉल बैक करता है जिस पर उठाते साथ ही प्रोफेसर ली उन्हें डांटने लगती है, इतना डांटी कि उन दोनों को अपने पास आने को भी कहती है। जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो डॉक्टर ली उन पर बहुत गुस्सा होती है। उन्हें इस तरह देखकर लुआन कहने लगती है कि आज कैसी किस्मत है हमारी, हम जहाँ पर भी जाते हैं हमें सबसे पहले सॉरी करना पड़ता है। और फिर प्रोफेसर ली उन्हें डांटने लगती है कि तुम दोनों फिर से क्यों सो गए जब मैंने तुम दोनों को एक साथ रहने से मना किया था। तो वो दोनों कहने लगते हैं कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पर डॉक्टर
ली उनकी एक बात नहीं सुनती और कहने लगती है कि मैंने भी तुम लोगों के साथ एक चीज करनी है। तो वो उन दोनों को चेयर्स में बिठा देती है। उसके बाद उन्हें आइस बंद करने को कहती है और जैसे ही दोनों आइस बंद करते हैं तो दोनों को वही वाला नाइटमेयर आ रहा होता है, जिसकी वजह से दोनों डर कर उठे हैं। उठने के बाद दोनों के सर में दर्द हो रही होती है। प्रोफेसर ली कहने लगती कि जब तुम दोनों ने आंखें बंद की हुई थी तो तुम दोनों किसी के डूबने का नाम ले रहे थे और कुछ पानी के रिलेटेड नाम ले रहे थे, और ये सब बातें उनके पीछे से कोई सुन लेता। अब ये तो पता नहीं होता कि वो किसने सुनी। डॉक्टर ली जो इन दोनों से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम दोनों को इस अपने ड्रीम के बारे में सोचना चाहिए, किसी तरह के डूबने का तुम लोग नाम ले रहे थे। ये बात सुनने के बाद सॉन्ग यान कहने लगता है कि ऐसा मेरे साथ एक बार छोटे होते हुआ था, पर मुझे ठीक से याद नहीं है कि क्यों हुआ था। तो वो साथ ही लुआन से पूछने लगते कि क्या तुम्हें कुछ याद है। वो कहती कि मुझे तो इतना भी कुछ याद नहीं है। हाँ, मैं छोटे होते हाई स्कूल में जाती थी, वहाँ पर मैं अपनी प्रैक्टिस में इतना बिजी होती थी कि मुझे याद ही नहीं होता था कि मैंने खेलना भी या ना ही मुझे टाइम मिलता था। तो डॉक्टर ली कहने लगती है कि सोचने के लिए तुम लोगों को टाइम चाहिए, थोड़ी रेस्ट भी करो ताकि हम इसकी नेक्स्ट स्टेज पर तुम लोगों की थोड़ी रेस्ट के बाद जा पाएंगे। तो लुआन सॉन्ग यान से कहने लगती है कि हमें कहीं बाइक घूमने के लिए जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर हमें पता लग जाएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, में भी हमारी मेमोरी वापस आ जाए। इसी बात के बाद जैसे ही लुआन अपने डैड से पूछते हैं कि मैं क्या चली जाऊँ, तो उसके डैड तो सामना कर देते हैं। और जब उसके डैड नहीं मारे होते तो लुआन भी अपनी मॉम की तरफ इशारा करती कि डैड को मनाए। तो उसकी मॉम कह देते हैं कि लुआन तुम चली जाना, मैं तुम्हारे डैड को संभाल लूंगी। तो उसके डैड कुछ बोलने लगता है तो अपनी वाइफ की तरफ देखकर वैसे चुप हो जाते हैं। हमें शुमान दिखाई जाती है जो डॉक्टर ली के पास आती है। डॉक्टर ली से बात वगैरह कर रही होती है। इतने में भाई से पता लगता है कि डॉक्टर जैंग के कंप्यूटर को कुछ हो गया है, क्या आप आकर देख सकती हैं। ये सुनते साथ ही डॉक्टर ली तो वहाँ पर चली जाती है, साथ ही शामू भी उनकी चली जाती है। जैसे ही शामू उनके साथ जा रही होती है तो वो कंप्यूटर की तरफ देखती है और इतने में पीछे से दिखाया जाता है कि कोई उनके पीसी की चेकिंग वगैरह करने के लिए आता है। उसका फेस तो नहीं दिखाया जाता पर ऐसा लगता है कि इसको शामू ने ही भेजा था। और हमें मॉर्निंग में लुआन दिखाई जाती है जो सॉन्ग यान के पास तो आती है भाई घूमने जाने के लिए, पर उसको अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। उसको ऐसा लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो यही सोचकर अपने डैड को वीडियो कॉल करती है, अपने डैड से बात वगैरह करती है, पर उसके डैड कहते हैं कि अभी मैं सोकर उठा हूँ। ये सुनते साथ ही लुआन तो कॉल कर देती है और फिर सॉन्ग यान से आकर कहने लगती है कि मैं तो ऐसे ही पता नहीं क्यों ओवर थिंकिंग कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर हमें लुआन के मॉम डैड दिखाए जाते हैं जो ये सिर्फ ड्रामे के लिए कर रहे थे। वो अपनी सब चीजें साथ लेकर आते हैं ताकि लुआन को पता न लगे कि हम भी उसका पीछा करने वाले हैं। लुआन जैसे सॉन्ग यान की कार में बैठकर वहाँ से जा रही होती तो उसके पीछा उसके मॉम डैड कर रहे होते हैं। आगे जाकर सॉन्ग यान की कार खराब होने की वजह से उन दोनों को कार रोक नहीं पड़ती। अभी वो दोनों परेशान होते हैं। इतने में पीछे से लुआन के मॉम डैड आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि हमें पता था तुम लोगों के साथ कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए सारे रास्ते हम तुम लोगों का पीछा करते आए हैं। और सॉन्ग यान को भी अच्छी खासी बातें सुना देते हैं और फिर दोनों को अपनी कार में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। दोनों ही जब मॉम डैड के साथ होटल में पहुँचते तो वहाँ पर सॉन्ग यान ने तो सिर्फ अपने और लुआन के लिए रूम बुक करवाया था, मतलब 2 रूम बुक करवाए थे। तो मॉम डैड को देखकर वो और भी रूम्स का पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर अभी रूम्स खाली हैं या नहीं, पर वो बताने लगता है कि नहीं, यहाँ पर एक भी रूम और खाली नहीं है, सारे के सारे बुक हो चुके हैं। ये सुनकर लुआन की मॉम कहने लगती है कि ठीक है, मैं लुआन के साथ सो जाऊंगी और तुम लुआन के डैड के साथ सो जाना। इस बात को कहकर जब दोनों मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं तो पीछे से लुआन सॉन्ग यान से कहने लगती है कि डैड बिल्कुल खामोशी से सोते हैं, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें आराम से नींद आ जाएगी वहाँ पर। फिर हमें रात में लुआन दिखाई जाती है जो अपनी मॉम के पास आती है। मॉम के गले लग के उनसे बातें वगैरह कर रही होती है। इतने में उसे मॉम से पता लगता है कि तुम्हारे डैड रात में खराटे लेते हैं। ये सुनकर तो लुआन परेशान सी हो जाती है और हमें सॉन्ग यान जो लुआन के डैड के साथ होता है पर उससे जरा भी नींद नहीं आ रही होती क्योंकि एक तो शोर होता है, वैसे भी उसे कहाँ नींद आने वाली थी। इधर हमें लुआन की मॉम दिखाई जाती है जो अपने रूम से बाहर आ रही होती है। तभी वो देखते हैं कि लुआन तो सॉन्ग यान के साथ बाहर बैठी हुई है और लुआन उसके साथ बैठकर बातें कर रही होती है। साथ ये भी बात कर रही होती है कि प्रोफेसर ली ने सही कहा था, हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए, इस तरह क्लोज में नहीं आना चाहिए, दोनों को मसला हो सकता है। फिर सॉन्ग यान उसे सॉरी करने लगता है, कहने लगता है कि मेरी वजह से इतने मसले आ जाते हैं। अब देखो तुम्हारे डैड मॉम भी यहाँ पर आ गए हैं, वो भी मेरी कार खराब होने की वजह से, और भी पता नहीं मैंने कितने मसले खड़े किए हैं। तो लुआन कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ जब होती हूँ तो मुझे सेफ फील होता है। ये बातें सुनकर तो उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। अभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि लुआन और सॉन्ग यान अपने मॉम डैड की कार के पास तो आते हैं, पर सॉन्ग यान डोर ओपन करने की कोशिश कर रही होती है पर डोर लॉक होता है। ये देखकर अपनी मॉम से पूछने लगते हैं कि कार को अनलॉक करे ना, और उसकी मॉम आगे से कहने लगती है कि हम दोनों ने सोचा है कि हम अपनी ट्रिप एंजॉय करने के लिए जाएंगे। तो लुआन और सॉन्ग यान अपने बारे में सोचने लगते हैं कि हम क्या करेंगे। तो उसकी मॉम कहने लगते हैं कि हम तो जा रहे हैं पर तुम लोगों ने हमें डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। इनडायरेक्टली वो यही कहना चाहते थे कि हम तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और वहाँ से मॉम डैड के जाने के बाद सॉन्ग यान लुआन को विशिंग ट्री के पास ले जाता है, जहाँ पे पहुँचते साथ ही उस ट्री को देखकर सॉन्ग यान को अपना टाइम मॉम के साथ याद आता है जब पहली बार वो अपनी मॉम के पास इस ट्री के पास आया था और उसकी मॉम ने कहा था कि अगर तुम इस पे कोई विश कहते हो तो और ऊपर भी फेंक देते हो तो इसके बाद तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। तो उस टाइम पे छोटा सॉन्ग यान भी ये विश करता है कि मेरी मॉम हमेशा मेरे पास रहे। ये कहकर जैसे इस विशिंग बॉल को ऊपर फेंकता है तो वो ऊपर नहीं जाता बल्कि नीचे गिर जाता है। तो ये देख
देखकर जब सॉन्गयान सैड होता तो उसकी मम कहने लगते है कि तो क्या हुआ, तुम्हारी मम तो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी, इसमें विश करने वाली क्या बात थी। इधर प्रेजेंट में लुआन पूछी होती कि क्या ऐसा ही होता है कि अगर मैं इस बॉल को ऊपर फेंकती हूँ तो हमारी विश पूरी होती है। तो सॉन्गयान उसकी बात पे कहने लगता है कि शायद में भी। तो लुआन भी इस बात के बाद जैसे ही ऊपर फेंकते हैं तो वो उसके ऊपर टिकने की बजाय नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो सॉन्गयान से पूछने लगती है कि मेरी विश का क्या होगा और क्या तुम्हारे पास कोई एक और है। तो वह कहने लगता है कि नहीं, बस एक ही था। तो लुआन कहती है कि तो क्या हुआ, चलो हम आगे चलते चलते वो बोटिंग के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बोटिंग वाला आकर उन्हें कहने लगता है कि क्या आप बोट करना चाहेंगे। सॉन्गयान ये सुनते कह देता है कि मैंने कभी भी बोटिंग नहीं की क्योंकि मुझे बोटिंग करने से पता नहीं क्या होता है। और लुआन भी जो बिल्कुल ऐसी थी वो भी कहती है कि मैंने भी एक दफा बोटिंग की थी और मुझे हमेशा वॉमिट आ जाती है, मुझे लगता है हम दोनों को इमोशन सिकनेस है। ये सोचकर वो दोनों नहीं करते। अभी सॉन्गयान कहने लगता है कि मैंने तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना है। तो वो जिस जगह पर उसे लेकर जाता है वो एक कैंपिंग साइट होती है। वहाँ पर अकेले लुआन बैठी होती है और कह रही होती है कि ये मुझे किस जगह पर लेकर आया, मैंने तो पता नहीं क्या सोचा था और यहाँ पर तो चारों तरफ अंधेरा है, मुझे तो डर लग रहा है। इतनी देर में हर तरफ लाइट्स ऑन हो जाती हैं और फायरवर्क्स भी होने लगता है। फायरवर्क्स को देखकर लुआन भी उनकी वीडियो बनाने लगती है। इतने में वहाँ पर सॉन्गयान आ जाता है। सॉन्गयान बैक कैमरे को पहले फ्रंट पर लाता है और वो दोनों साथ में सेल्फी बनाते हैं और इसके बाद सॉन्गयान लुआन को प्रपोज करने लगता है और वो जो लाइन उसने लिखी होती है वो सब वो एक पेज पर निकल आया था और उसे पेज से पढ़ते हुए लुआन देखकर उसके हाथ से वो पेज पकड़ लेती है और जो सारी लाइन उसने लिखी थी वो उसे पढ़कर सुना रही होती है। लास्ट में होता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब इस बात पर सॉन्गयान तो कुछ नहीं बोल रहा होता, फिर वो अपने दिल की बातें बोलने लगता है। उसे कहने लगता है कि मेरी 2 ही विशेष थी, एक जो अपनी बनाना 3 को ऊपर लेकर जाना, उसकी डेवलपमेंट करना और दूसरी तुमसे शादी करना। जब से तुम मुझे पहली बार रूफटॉप पर मिली थी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये बात सुनते ही लुआन तो उससे गुस्सा हो जाते, गुस्सा होकर बैठी होती है। तो सॉन्गयान उसे सॉरी करने लगता है, कहने लगता है कि मैंने कहाँ पर गलत बोला, तुम मुझे बता दो, मैंने तो पहली बार किसी को प्रपोज किया है, मुझे क्या पता हो कि लड़की को क्या पसंद होता है। तो लुआन कहने लगती है कि तुम्हारे सभी वर्ड्स ठीक है पर मुझे तो बताना चाहिए था ना, तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो, मैं भी प्यारा से तैयार होती, अच्छे से तैयार होकर आती ना। तो सॉन्गयान कहने लगता है कि तुम जैसी भी होती हो मुझे वैसी प्यारी लगती हो। तो फिर से उसे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिसकी बात के बाद लुआन उसे हाँ कह देती है और अपना हाथ रिंग के लिए आगे करती है। ये देखकर सॉन्गयान उसे जैसे रिंग पहनाने लगता है तो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स की वजह से उन दोनों को फिर से नींद आ जाती है। लुआन और सॉन्गयान दिखाई जाते तो दोनों ही एक साथ सोए होते हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते होटल की सिक्योरिटी भी आ जाती है। उन दोनों को उठाने के बाद कहने लगते हैं कि आपके मॉम डैड ने हमें भेजा है, तो किसी न किसी तरह हमने आप लोगों को ढूंढा है, वो भी आप लोगों की लोकेशन ट्रैक करके। तो वो पूछने लगते हैं कि क्या हम यहाँ पर 30 रात से सोए हुए हैं, जिसमें वो बताते हैं कि हाँ और अभी हम बाहर जाकर आपका वेट करें, जल्दी से आप भी आ जाओ। जैसे सिक्योरिटी वहाँ से जाती है तो सॉन्गयान को डॉक्टर की कॉल आती है। वो उसे कहने लगती है कि तुम लोग फिर से एक साथ कैसे सो गए, तुम लोग को शर्म नहीं आती, मैंने कहा था ना कि एक साथ नहीं सोना, अब तुम दोनों की तबीयत कैसी ये बताओ। तो वो कहने लगता है कि हम बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर ली कहने लगती है कि ठीक है, कल तुम दोनों ने मुझसे मिलने के लिए आना है और हमें डॉक्टर ली के पास सॉन्गयान दिखाया जाता है और जैसे उनकी कॉल बंद होती है तो खुद ही सॉन्गयान को कॉल कर लेता है, इतना ज्यादा डांटने लगता है। दूसरी तरफ लुआन को भी उसके डैड ने कॉल किया होती है और कह रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहा था, तुम्हें इतनी ज्यादा कॉल्स की पर तुमने एक भी कॉल पिक नहीं की, कहाँ पर थी तुम और ठीक तो हो। तो लुआन कहने लगती है कि डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। और सॉन्गयान दिखाया जाता है जो डॉक्टर ली के पास होता है, कहने लगता है कि अब मैं उसके डैड को क्या कहूँगा। तो डॉक्टर ली कहने लगते हैं कि मेरे पर बात डाल देना, कह देना कि मैंने उन दोनों को एक साथ आउटिंग पे भेजा था। और फिर सॉन्गयान अपने भाई से मिलने के लिए जाता है, मतलब सॉन्गयान के डैड से, उनसे बात कर ही रहा होता है। इतने में वहाँ पर सॉन्गयान आ जाता है। सॉन्गयान को देख उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम्हारे दिल में अभी भी तुम्हारे डैड है क्या। और लुआन दिखाई जाते जो अपने मॉम डैड के पास आते, उसकी मॉम तो गुस्सा नहीं होते पर उसके डैड उस पर गुस्सा होते हैं। तो लुआन अपने डैड के पास आकर कहने लगती है कि डैड फ्रूट खा ले, पर उसके डैड नहीं खा रहे होते और कह रहे होते कि तुम्हें पता मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहा था, एक तो तुम्हें ऐसी डिजीज है जिसका सोच सोच के मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र होती है और जब तुम उसके साथ होती हो तुम सो जाती हो, वो भी 30 घंटे तुम सोई हो। तो लुआन कहने लगते हैं कि डैड कुछ नहीं होता अगर हम एक दूसरे के साथ भी है तो, और वैसे भी सॉन्गयान की कंपनी एक बाहर की कंपनी से कनेक्ट है जिनके पास इंसोम्निया का ट्रीटमेंट भी है, तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये सुनने के बाद उसके डैड उसको गले लगा लेते हैं और रो रहे होते हैं। तो लुआन उन्हें चुप करवाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि रोए नहीं। और यहाँ सॉन्गयान दिखाया जाता है जो अपने डैड से कहता है कि मैं आपसे एक बात करने आया हूँ और वो भी मैरिज प्रपोजल की बात करते हैं। ये सुनते हैं उसके डैड तो गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि एक तो तुम उस लड़की के साथ सोने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ऊपर से उसी के साथ तुमने शादी करनी है, तुम्हें तो ना पहले शर्म आई ना अब शर्म आ रही है। तो सॉन्गयान कहने लगता है कि डैड आपने कभी पहले पूछा कि मैंने उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था, और ना ही आप अब पूछेंगे, क्योंकि आपकी तो आदत है मुझ पर इल्जाम लगाना, ना मुझसे कुछ पूछना। बचपन से लेकर आज तक आपने किया ही क्या, जब से मेरी माँ मुझे छोड़कर गई है। मॉम के छोड़ने के बाद तो आपने एक भी पिक उनके घर पर नहीं रहने दी, और आप अपने आप को क्या समझते हैं, आपके जैसा कोई सख्ती नहीं हो सकता। ये कहकर सॉन्गयान तो वहाँ से जाने लगता है, पर इतने में ही सॉन्गयान के डैड की तबीयत खराब हो जाती है।
ये देखते ही सॉन्ग चैन जल्दी से सॉन्ग यान को आवाज देने लगता है कि तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक हो गया है। ये सुनते ही सॉन्ग यान वापस आकर एम्बुलेंस को जल्दी से कॉल करता है। वैसे इसके बाद सॉन्ग यान के डैड हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और उनका हाल वगैरह पूछने के लिए लोन वहीं पर आती है। तो सॉन्ग यान कहने लगते है कि अब वो काफी ठीक है। अब फिर दोनों बाहर जाकर बैठ जाते। बाहर जाकर लोन कहने लगती है कि कुछ खा पी लो, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया और तुम्हारी क्या अंकल से लड़ाई हुई थी। तुम्हें मैंने कहा था ना कि हम दोनों इकट्ठे जाकर इस बात के बारे में बताएंगे, तो तुम पहले क्यों उनसे बात करने के लिए गए। तो सॉन्ग यान उसे कहने लगता है कि मैं इसलिए डैड से पहले बात करने के लिए गया ताकि बाद में जब मैं तुम्हारे साथ आऊँ तो वो तुम्हें कोई बात ना सुना दे। और बात करते करते पता नहीं कब लड़ाई में बात चेंज हो गई और सॉन्ग यान के डैड दिखाए जाते हैं जिनके पास नर्स आती है। नर्स उन्हें मेडिसिन वगैरह देने के बाद कहने लगती है कि आपकी अभी केयर टेकर भी आ जाएंगी और वो केयर टेकर कोई और नहीं बल्कि लोहान होती है। लोहान को देखते ही सॉन्ग यान के डैड तो पहचान लेते हैं और लोहान उनके लिए जैसे कुछ करने लगती है तो वो कहने लगते हैं कि नहीं तुम रहने दो। पर फिर भी लोहान उनके बगैर कुछ सुने काम किए जा रही होती है और फिर जब खाना खिलाने लगती है तो वो भी नहीं बुखारे होते। तो लोहान कहने लगती कि मुझे पता था आपको ये पसंद नहीं होगा, इसलिए मैं एक और भी टिफिन बना कर लाई हूँ। ये कहकर वो वहाँ से लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद फिर से नर्स आती है। नर्स आकर लोहान की तारीफें वगैरह करने लगती है कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है, मेरे रास्ते में उससे मुलाकात हुई थी। और हमें दूसरी तरफ डॉक्टर ली दिखाई जाती है जो सॉन्ग यान की रिपोर्ट्स देखकर काफी खुश हो रही होती है। कह रही होती है कि सॉन्ग यान मैं देखना चाहूंगी कि तुम इन रिपोर्ट्स के बाद मुझे कैसे थैंक्स कहोगे। और सॉन्ग यान दिखाया जाता है जो एक मीटिंग में होता है। मीटिंग में बातें चली रही होती है। इतने में सॉन्ग यान भाई देखता है कि लीची तो आया हुआ है ऑफिस में। तो वो लीची से बात करने के लिए जाता है कि तुम्हें तो डैड के पास होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहने लगता है कि मेरी शिफ्ट तो लोहान के साथ चेंज हो गई है। ये सुनकर सॉन्ग यान कहने लगता है कि क्या मतलब लोहान, क्या वो डैड के पास आई हैं। तो लीची कहने लगता है कि हाँ, आपको नहीं पता कि आपकी उससे बात नहीं हुई, मुझे तो लगा था कि आपने उसको परमिशन दी होगी। तो ये सुनते साथ सॉन्ग यान तो हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है और हॉस्पिटल में लोहान दिखाई जाती है जो उसके डैड से बातें कर रही होती है, स्टोरी भी सुनाने लगती है। तो सॉन्ग यान के डैड चुप करवा देते हैं, कहने लगते हैं कि थोड़ा टाइम खामोश रह लो। तो लोहान चुप हो जाती है। इसी तरह की बातें चल रही होती है। तो लोहान उन्हीं बातों में अपने अवार्ड्स के बारे में बताने लगते हैं कि मैं शैलो अवार्ड पे जीत चुकी हूँ, वो भी 10-10 अपने प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक, और अपनी 18 पोजीशन भी बताती है कि इतने हजारों में मैंने 18 पोजीशन ली। ये सुनने के बाद सॉन्ग यान के डैड थोड़े इम्प्रेस तो होते हैं, साथ ही उसको भाई गेम खिलाने के लिए ले जाते हैं। उसने एक दूसरी गेम का नाम लिया था पर उसके डैड तो चाइनीज चेस खिलाने के लिए ले आते हैं। तो लोहान कहने लगती है कि मैंने आपको दूसरी गेम का कहा था, मुझे ये वाली गेम तो नहीं खेलनी आती। तो ये सुनकर सॉन्ग यान के डैड उसे सिखाने लगते हैं। सिखाते देखकर लोहान पूछने लगती है क्या पहले भी आपने किसी को ऐसे सिखाया है। तो सॉन्ग यान के डैड को अपना पास याद आने लगता है कि मैंने एक दफा अपने बेटे को खेलने सिखाने वाला था। तो उसकी मॉम आ गई तो सॉन्ग यान से कहने लगी कि अपने डैड की बातों को इग्नोर करो, मैं तुम्हारे साथ दूसरी गेम खेल लूंगी, क्योंकि सॉन्ग यान को ये गेम नहीं अच्छी लगती थी। पर यहाँ प्रेजेंट में सॉन्ग यान के डैड उस बात को टालते हुए उसके साथ गेम खेलने लगते हैं। इतने में हॉस्पिटल में सॉन्ग यान भी पहुंच जाता है। अपने डैड के रूम में पहुंचता है, वहाँ पर उसके डैड नहीं होते। तो नर्स से पूछता है कि यहाँ वाले पेशेंट कहाँ गए। तो वो कहने लगती है कि वो शायद बाहर गार्डन में गए हैं। गार्डन का सुनते साथ ही सॉन्ग यान गार्डन की तरफ जाता है। तो वहाँ पर देखता है कि उसके डैड तो काफी खुशी खुशी लोहान के साथ खेल रहे होते हैं। ये देखकर तो सॉन्ग यान भी खुश हो जाता है। और इधर लोहान जो सॉन्ग यान के डैड से हारी जा रही होती है, अभी कहती है कि एक और गेम खेलते हैं फिर मैं जीत जाऊंगी। अब इनकी गेम तो लगी रही होती है। तो सॉन्ग यान दोबारा से नर्स के पास आता है और कहने लगता है कि पेशेंट की तबीयत कैसी है। तो नर्स तबीयत के बारे में बताई होती है, साथ ही भी कह रही होती है कि उसकी केयर करने के लिए जो लड़की आई है उसकी वजह से उनकी तबीयत काफी जल्दी ठीक हो रही है। ये कहकर वो तो वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग यान तो खुश हो जाता है। डॉक्टर ली दिखाई जाती है जो सॉन्ग यान को उसकी रिपोर्ट्स वगैरह दिखा रही होती है। ये भी बताती है कि सोल्यूशन मिल चुका है कि तुम लोग किस तरह नहीं सो सकते एक दूसरे के साथ फिजिकल अटैच होने के बाद भी। वो सोल्यूशन ये होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। ये सुनकर तो सॉन्ग यान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और लोहान दिखाई जाती है जो सॉन्ग यान के डैड के पास होती है, उनसे कहने लगती है कि सॉरी मैंने आपके पास इस तरह आई, मुझे लगता था कि आप मुझे दूसरी तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस तरह एक्सेप्ट कर लूंगा। अब ये सुनकर तो लोहान परेशान सी हो जाती है। फिर उसके डैड सॉन्ग यान के बारे में बातें वगैरह करने लगते हैं, किस तरह वो छोटे होते क्या करता था, और साथ ही साथ लोहान को ये भी कह देते हैं कि सॉन्ग यान का अच्छे से क्या रखना। ये सुनने के बाद तो लोहान खुश हो जाते हैं, वहाँ से चली जाती है। और सॉन्ग यान के डैड भी ये बात कहने के बाद खुश हो रहे होते हैं। अभी सॉन्ग यान ऑफिस में दिखाया जाता है जो लीची को रोककर कहने लगता है कि मुझे तुमसे काम है। अब लीची जो अभी छुट्टी करने वाला था तो वो तो बेचारा थोड़ा सा घबरा ही जाता है कि अब पता नहीं कितना को काम क्या देंगे। तो वो उससे अरेंजमेंट्स वगैरह करने को कहता है। कहने लगता है कि साथ ही साथ वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो। अभी सॉन्ग यान अपने डैड के पास दिखाया जाता है। सॉन्ग यान के डैड कहने लगते हैं कि मेरी गलती थी जो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा था। अभी कहने लगते हैं कि लोहान के डैड मॉम को खाने पर बुलाओ। तो सॉन्ग यान पूछने लगता है कि क्या आप इस बार आएंगे ना। तो वो कहने लगता है कि ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। तो सॉन्ग यान कहता है कि ठीक है मैं फिर आपके साथ अच्छे से रहूंगा। और फिर दिखाया जाता है कि सॉन्ग यान के डैड के पास शुमान आई होती है उनका हाल वगैरह पूछने के लिए। शुमान पहले तो बातें वगैरह करी होती है तो सॉन्ग यान के डैड भी अच्छे से बात कर रहे होता है। फिर शुमान से कहने लगते हैं कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तो तुम्हें कोई और भी इतना अच्छा
मिल सकता है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो शुमान समझ जाते हो, कहने लगते हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, और फिर वहाँ से चुप करके चली जाती है। और लुआन दिखाई जाती है जिसको एक जगह पर सॉन्ग यान ने बुलाया होता है, तो वो वहीं पर उसका बैठ कर वेट कर रही होती है। इतने में वहाँ पर उसके पास टेडी बियर आता है, वो आकर उसे अपने साथ जाने का इशारा करता है। उसे देखकर लुआन पूछने लगती है कि क्या तुम्हें सॉन्ग यान ने भेजा? तो वो कहने लगता है कि हाँ, और फिर लुआन उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जहाँ पर वो पहुँचते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो होता है, जिसकी वजह से उसे सर्दी लग रही होती है। तो वो पूछने लगती है कि क्या सच में यहाँ पर उसने आने को कहा था? इतना ही कहकर दूसरी तरफ देखते तो वो टेडी बियर वहाँ से गायब हो जाता है, और फिर वो सॉन्ग यान को आवाज दे रही होती है। इतने में सभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जिसके ऑन होते ही वो पीछे की तरफ देखती है तो उसे सॉन्ग यान नजर आता है, और दूसरी तरफ से लीची जो उनके ऊपर स्नो करने लगता है। और सॉन्ग यान भी लुआन की तरफ आते हुए उसे कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें जो दूंगा उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। इसके बाद लुआन के हाथ पर रिंग पहनाता है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर आपकी बार तो उन्हें नींद भी नहीं आती। तो सॉन्ग यान कहने लगता है कि कभी कभी साइंस की बातें सच्ची हो जाती हैं। और फिर लुआन सॉन्ग यान को हक कर लेती है, और फिर सॉन्ग यान दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ बैठकर लुआन और उनके घर वालों का वेट कर रहा होता है। जैसे लुआन आते हैं उसके घर वाले भी आते हैं, तो सॉन्ग यान का डैड तो उन्हें देखते साथ ही पहचान लेता है, जैसे वो पहले एक दूसरे को जानते थे। यहाँ तक कि लुआन के डैड मॉम भी पहचान लेते हैं। सॉन्ग यान के डैड भी खाना खाने से मना करते हैं, और लुआन के डैड भी मना कर देते हैं और अपने साथ अपनी बेटी को ले जाते हैं। दोनों बच्चे रोक रहे होते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या हुआ, और शुमान दिखाई जाती है जो किसी से बात करने के लिए आती है, क्योंकि उसने लुआन और सॉन्ग यान की इन्फॉर्मेशन पे किसी को लगाया होता है। तो वो जो आदमी उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता है, तो वो तो पहले और पैसे मांग लेता है, और शुमान को भी देने पड़ते हैं। उसके बाद वो उसको न्यूज मिलती है, और इधर सॉन्ग यान दिखाया जाता है जो अपने डैड से कह रहा होता है कि आपने फिर से मेरे साथ ऐसा किया, आपने तो कहा था कि आप बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, पर आप तो मुझे कभी कुछ देखना ही नहीं चाहते। ये कहकर जैसे वहाँ से जाने लगता है, तो सॉन्ग यान के डैड रोक कर कहने लगते हैं कि अगर इसका लिंक तुम्हारी मॉम की डेथ से हुआ तो। ये सुनते ही सॉन्ग यान वहीं पर रुक जाता है, और शुमान दिखाई जाती है जो उसकी बताई हुई न्यूज को पढ़ रही होती है, जिसमें लुआन छोटी होती है और उसके मॉम डैड होते हैं। और उस न्यूज में ये लिखा था कि सॉन्ग यान की मॉम 2 बच्चों को बचाते बचाते खुद डूब गई थी, और घर पर लुआन दिखाई जाती है जो अपने डैड को लाकर मेडिसिन देती, क्योंकि उसके डैड की तबीयत खराब हो गई थी। और फिर पूछने लगते हैं कि आप दोनों क्या उनको पहले से जानते थे? पर उसकी मॉम कहने लगती है कि ये इतनी छोटी बात नहीं है जो अभी 2 लफ्जों में हम तुम्हें बता दें, तो अपने डैड को पहले रेस्ट करने दो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तो लुआन भी ये बात सुनकर सॉन्ग यान को कॉल करने लगती है, पर सॉन्ग यान जो अपने डैड के पास बैठकर सारी बात पता कर लेता है, तो वो भी लुआन की कॉल नहीं अटेंड करता। और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें सॉन्ग यान को बहुत ज्यादा फीवर हुआ होता है, तो उसके डैड और उसके अंकल उसके पास खड़े होते हैं, और तब सॉन्ग यान की मॉम की डेथ हो चुकी थी। इतने में वहाँ पर लुआन और उसके मॉम डैड आते हैं। उनको देखकर वो तो पहचानते ही नहीं है कि आप कौन हो, तो वो खुद बताते हैं कि आपकी वाइफ ने मेरी बेटी की जान बचाई है। ये सुनते ही सॉन्ग यान के तो डैड को गुस्सा आ जाता है और कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, अगर तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को उस बोट में ना लेकर जाती तो ना ये डूबते ना मेरी वाइफ वहाँ पर इनको बचाते हुए डूबती। अब ये सुनने के बाद तो लुआन के डैड मानने को मना कर देते हैं कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है तो अपनी बेटी से पूछ लो। लुआन तो रोई जा रही होती है, कुछ भी नहीं बता रही होती। तो सॉन्ग यान ये सब बातें सुनने के बाद कहने लगता है कि आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उसके डैड कहते हैं कि उस न्यूज को मैंने ब्लॉक करवा दिया था, क्योंकि जब तुम्हें होश आई थी तो तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, वो भी उस टाइम की। तो मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था ताकि तुम दोबारा किसी सदमे में न चले जाओ। अब ये सब बातें सुनते साथ ही सॉन्ग यान के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगती है। उसको साथ ही साथ लुआन के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आ रहा होता है, जैसे वो उसको बचपन में बोर्ड के पास लेकर गई थी। और इधर लुआन जिसको ना तो वो कॉल कर रहा था ना ही मैसेज की रिप्लाई कर रहा था, तो लुआन भी सोच लेती है कि मैं भी पता लगवा कर रहूंगी कि ऐसा क्या लिखा। पहले वो अपनी दादी को कॉल करती है अपने डैड के साइड के क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए, और पूछती है कि क्या डैड की कोई गर्लफ्रेंड थी या कोई उनका दोस्त था जिनकी उनके साथ दुश्मनी चल रही थी। तो दादी उसकी ग्रैंडमा सब पर ना कहने लगती है। तो इसके बाद लुआन नानी को कॉल करती है, नानी को कॉल करके मॉम की साइड का प्यार वगैरह पूछने लगते हैं, पर वहाँ से भी उसे कुछ भी पता नहीं लगता। अब इनके पास जाते सॉन्ग यान दिखाया जाता है जो अपने अंकल से बात करने के लिए आया होता है। अपने अंकल से पूछने लगता है कि मैंने आपको हमेशा अपना अंकल माना है, तो क्या आप मुझे इस बात का सच बता सकते हैं कि जो डैड ने बताया क्या वो सच है? तो उसके अंकल कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें भाई ने सब कुछ बता दिया है? अब फिर वो भी बताने लगता है कि तब मैं भी छोटा था, तुम भी छोटे थे, पर मैं तुमसे बड़ा था। हम तुम्हारी माँ के म्यूजिकल स्कूल के साथ गए थे, वहाँ पर हमें टोंग नाम की लड़की मिली थी। तब मैं तो वहाँ से पानी लेने के लिए चला गया था, पर टोंग जिद करने लगी थी कि मुझे बोट करनी है, और तुम भी उसकी जिद में आकर उसके साथ बोटिंग के लिए चले गए थे, और तब वही हुआ जो नहीं होना
चाहिए था, तुम दोनों डूब रहे थे और मुझे जब दोनों तुम लोग नहीं दिखे तो मैंने भी रोना स्टार्ट कर दिया, जिसे सुनकर तुम्हारी मॉम आ गई थी, पर उन्होंने तुम्हें और टोंग को डूबते हुए देख लिया था। देखते साथ वो तो पानी में चलेगी तुम लोगों को बचाने के लिए, जैसे तुम लोग को बचाती है खुद तो डूब जाती है। ये बात सुनने के बाद सोंगयान कहने लगता है कि आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि वो वही लड़की टोंग है। तो अंकल कहने लगता है कि ये बात मुझे भी नहीं पता थी, मुझे भी अब आके पता लगा है कि वो लड़की वही वाली टोंग है। और लुआन दिखाई जाती है जो सोंगयान को ढूंढते ढूंढते उसकी कंपनी तक आ जाती है, पर सोंगयान उसे वहाँ पर भी नहीं मिलता। इतने में पीछे से चिजाओ आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तो वो उसे कहने लगते है कि अभी तो मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ, पर मुझे सॉन्ग से मिलना है, वो ना तो वो मेरी कॉल अटेंड करा ना ही मुझसे मिल रहा है। ये कहकर लुआन फिर से इसको कहीं पर ढूंढने के लिए चली जाती है। चिजाओ दिखाया जाता है जो शुमान के साथ सोंगयान के घर तक आता है और सोंगयान जो सच में घर में ही होता है पर किसी का भी डोर ओपन नहीं कर रहा होता, यहाँ तक कि इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। ये देखकर जब चिजाओ से रोकने लगता है तो वो नहीं रोक रहा होता, बल्कि चिजाओ को कहने लगता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। और शुमान भी उन दोनों को इस तरह लड़ते देखकर चिजाओ को ही पीछे करने लगती है और कहने लगती है कि बस कर दो, ये सब लुआन की वजह से हुआ है। चिजाओ जिसको कुछ पता ही नहीं होता, पर शुमान की बातों के बाद उसको कुछ पता लगता है कि लुआन की वजह से इसकी मॉम की डेथ हुई है। और यहाँ तक कि शुमान तो उसका यकीन करवाने के लिए कुछ पेजेस वगैरह भी दिखाती है जिसमें वही वाले न्यूज़पेपर भी गिरता है, जिसे सोंगयान भी देख लेता है। और फिर से जब शुमान और चिजाओ की लड़ाई हो रही होती है तो सोंगयान उनको अपने घर से जाने को कहता है और फिर चिजाओ दिखाया जाता है जो लुआन के घर पर आता है उसके मॉम डैड से बात करने के लिए। मॉम तो वहाँ से चली जाती है, बस वहाँ पे लुआन के डैड रह जाते हैं। लुआन के डैड से पूछने लगता है कि सोंगयान की मॉम से लुआन का क्या ताल्लुक है, तो उसके डैड कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें ये बात सोंगयान ने बता दी है, कहीं तुमने ये बात लुआन को तो नहीं बता दी। जिसमें चिजाओ कहने लगता है कि नहीं अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, बल्कि मैं तो आपसे कंफर्म करने के लिए आया हूँ। तो लुआन के डैड उसको भी हर बात बता देता है, कहने लगते हैं कि तुमने लुआन को कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि जब पहले उसके ऊपर ये सब गुजरा था तो वो रातों में सो नहीं पाती थी, जब आंखें बंद करती थी उसको वही वाला नाइटमेयर आता था और इतना रोने लगती थी, पर उससे ये सब कुछ भूल गया था और तब जाकर वो किसी तरह ठीक हुई थी। और चिजाओ से प्रॉमिस लेने लगते हैं कि तुमने ये बात लुआन को नहीं बतानी। चिजाओ भी प्रॉमिस कर लेता है कि हाँ मैं ये बात नहीं बताऊंगा। और सोंगयान दिखाया जाता है जो अपनी मॉम की चीजों को देख रहा होता है, उसे अपनी मॉम याद आ रही होती है। इसके बाद सोंगयान से मिलने के लिए लुआन की मॉम आती है जो सोंगयान से कहने लगते है कि जब तुम्हें तुम्हारे डैड से सब कुछ पता लग ही गया है तो तुम लुआन से ब्रेकअप कर लो। इतना ही कहना होता है तो सोंगयान वहीं पर रुक जाते हैं। तो बाहर लुआन दिखाई जाते है जो घर की तरफ आई रही होते है, उसका पहले से चिजाओ भाई वेट कर रहा होता है। चिजाओ से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें सोंगयान मिला, तो वो कहने लगती है कि नहीं, तो कहता है कि वो कहीं बिजी होगा। और इतने में चिजाओ को सोंगयान की कॉल आती है जो उसे कहता है कि लुआन को बता दो कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है और प्लीज मेरे लिए उसका अच्छे से ख्याल रखना। चिजाओ बिल्कुल शो नहीं करवाता कि मुझे सोंगयान की कॉल आई थी, वो तो बल्कि उसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, चलो हम खाने के लिए चलते हैं। और सोंगयान दिखाया जाता है जो बॉक्सिंग करने के लिए आया होता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें लुआन की मॉम उसके पास आई थी और उसे कहा था कि ब्रेकअप कर लो, पर आगे से सोंगयान ने पूछा था कि अगर मैं ब्रेकअप ना करूं तो वो कहने लगती है कि तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस बारे में लुआन को पता लगे, प्लीज तुम भी मत बताना। पहले इसी वजह से लुआन बहुत सी कंडीशन से गुजरी है और मैं उसको इस तरह सफर करते आप नहीं देख सकती। यहाँ तक कि लुआन की मॉम उसको लुआन की एक छोटे होते की वीडियो भी दिखाती है जिसमें वो चीखें मारते हुए उठती है। और साथ ही साथ लुआन की मॉम ये भी कहते हैं कि अपनी आंट को माफ कर देना इतनी सेल्फिश होने पर सॉन्ग कुछ नहीं कहता और कहने लगता है कि इसके बारे में मुझे सोचने का टाइम दे। और ये सोंगयान ने ब्रेकअप उसकी मॉम के कहने पर किया था, वरना सोंगयान ब्रेकअप करना नहीं चाहता था। और लुआन दिखाई जाती है जो चिजाओ के साथ बैठकर खाने के लिए आई होती है, पर इतने में उसको उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे बताने लगता है कि सोंगयान का ट्रेंडिंग टॉपिक तो देखो। और जैसे ही लुआन ट्रेंडिंग टॉपिक को देखते हैं उसको पता लगता है कि सोंगयान की एक न्यू गर्लफ्रेंड बन चुकी है जिसको वो डेट कर रहा है। ये देखकर लुआन बिल्कुल ही चुप हो जाती है, चिजाओ से देखकर कहने लगता है कि क्या हुआ, तो वही वाली पिक वो चिजाओ को भी दिखाने लगती है। चिजाओ ये देखते साथ ही वहाँ से उठकर सोंगयान को ढूंढने के लिए जाने लगता है, पर लुआन उसे रोक देती है और कहने लगती है कि नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम गुस्सा नहीं हो, जिस पर लुआन कहती है कि मुझे पता है कि ये सब एक्टिंग हो रही है, क्योंकि इन सभी पिक से पता लग रहा है कि सोंगयान का ये सब करने का दिल नहीं है, पर उसके डैड करवा रहे हैं। मुझे पता है अंकल किस हद तक जा सकते हैं, तो इसलिए मैं गुस्सा नहीं करूंगी, ना ही उसे गलत समझूंगी। मैं बस उसे टाइम दूंगी ताकि जैसे ही मामला सेट होता है तो वो मुझे आकर सारी बात एक्सप्लेन कर देगा। अब ये बातें सुनने के बाद तो चिजाओ चुप हो जाता है, जिसे पता होता है कि उसने तो ब्रेकअप कर लिया इससे। रात में जब लुआन बैठी होती है तो वो आकर अपने मोबाइल से सोंगयान को मैसेजेस वगैरह करती है। सोंगयान भी दूसरी तरफ से उसके मैसेज पढ़ रहा होता है, पर एक भी रिप्लाई नहीं देता। वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, पर मुझे पता है ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। और फिर लुआन को जब मैसेज का रिप्लाई रिसीव नहीं होता तो कहने लगते है कि एक छोटा सा रिप्लाई कर देता, इतनी भी क्या थी। और फिर रात में सोंगयान जब सोने लगता है तो उसको वही वाला ड्रीम बहुत क्लियर से आता है, जिसे देखने के बाद वो फिर से डर कर उठ जाता है। दूसरी तरफ लुआन जिसे फिर से वही वाला ड्रीम आता है, पर आपकी बात थोड़ा डिफरेंट ड्रीम आता है, पर वो भी उस ड्रीम को देखने के बाद डर कर उठ जाती है। और नेक्स्ट डे वो सोंगयान के घर के बाहर बैठकर उसका वेट करने लगती है। जैसे सोंगयान अपने घर के बाहर आता है तो वो तो लुआन को देखने के बाद इग्नोर करके जाने लगता है, पर लुआन उसे वहीं पर रोक लेती है और
कहने लगती कि मैंने तुमसे एक बात करनी है। लुआन जो सोंगयान का बाहर बैठ कर वेट कर रही होती, जैसे सोंगयान अपने घर से बाहर आता है तो लुआन उसे देख के पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ, अंकल ने क्या कहा था, और मैंने तुम्हारी इंटरनेट पर न्यूज भी देख ली थी, पर मैं तुम पर गुस्सा नहीं, मुझे पता है कि वो सब फेक था। पर सोंगयान कहने लगता है कि वो बिल्कुल भी फेक नहीं था, बल्कि मुझे ऐसी लड़की मिल चुकी है। इस बात पर लुआन पूछने लगती है कि मैंने क्या किया, मुझे तो बताओ। पर आगे से सोंगयान उसे कहने लगता है कि डैड ने बिल्कुल ठीक कहा था कि तुम मेरे लिए आगे जाकर यूजलेस हो, तो इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें अभी छोड़ दूं। अब ये बातें वो आंखों में आंखें डालकर नहीं कर रहा होता तो लुआन कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरी आंखों में आंखें डालकर कहनी होगी कि तुम मुझे सच में लाइक नहीं करते। तो सोंगयान भी कह देता है कि हाँ, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। अब ये बात सुनने के बाद लुआन वहाँ से रोते हुए चली जाती है। उसको रोते हुए जाते हुए देखकर सोंगयान को भी बुरा लग रहा होता है। फिर लुआन अपने फ्रेंड के पास आ जाती है, जिसके पास बैठकर वो रो रही होती, तभी उसे डॉक्टर ली का मैसेज आ जाता है। डॉक्टर ली उसे बताने लगती है कि मैंने तुम्हें एक बात बतानी है। मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हारे लिए सोंगयान के भी दिल में फीलिंग्स है। मुझे पता है कि तुमने वो न्यूज देखी होगी, और मुझे अभी तक जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैं उसी के हिसाब से तुम्हें बता रही हूँ कि अभी भी वो तुम्हें लाइक करता है। ये सुनकर लुआन खुश तो होती है, पर डॉक्टर ली उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा ड्रीम पहले से क्लियर हुआ। तो वो कहने लगती है कि हाँ, क्लियर तो हुआ है, पर मुझे जो कुछ नजर आ रहा है ना, वो अभी तक ब्लर है। तो डॉक्टर ली कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे और सोंगयान के साथ एक और न्यू एक्सपेरिमेंट करना है, जिसमें मैं तुम दोनों को एक साथ करूंगी। तो इसके लिए लुआन मान जाती है, और जब वो सोंगयान से मिलने के लिए उसकी कंपनी आती है तो कोई भी उसे अंदर नहीं जाने दे रहा होता। यहाँ तक कि वो कहने लगते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम्हें हम अंदर भेज पाए, पर हमें सख्ती से सोंगयान ने मना किया है कि तुम्हें अंदर नहीं आने देना। इतने में वहाँ पर इंचार्ज ली आ जाते हैं। वो आकर कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करी। तो वो कहती है कि मुझे अंदर जाना, मुझे जाकर सोंगयान से बात करनी। तो वो बताते हैं कि वो अभी मीटिंग में है, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो मैं तुम्हें ले जाती हूँ। तो वो भी उसको अंदर ले जाती है। जैसे दोनों एक जगह पे बैठ कर बात कर रही होती, इतने में वहाँ पर शुमान गुजरने लगते। शुमान उसे देख कर कहने लगती है कि तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं कि तुमसे उसने ब्रेकअप कर लिया है, पर तुम कितनी ढीठ हो। इतनी ज्यादा बातें सुनाने के बाद लुआन को कहने लगती है कि तुम मेरे साथ एक दफा ऑफिस में आना। इंचार्ज ली तो उसे मना कर रही होती है, पर फिर भी लुआन उसके साथ चली जाती है। और शुमान के ऑफिस से निकलते हुए उसको उसकी फ्रेंड ने देख लिया था। वो जल्दी से जाकर ये बात सोंगहा को बताती है, जो आ रहा होता है। सोंगहा ये सुनते ही लुआन की तरफ भागने लगता है। यहीं से इन दोनों का आमना सामना तो होता है, पर कोई भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सोंगहा ने उसके हाथ में फाइल देख ली थी। लुआन जैसे वहाँ से चली जाती है तो घर जाने के बाद वो वही फाइल अपने मॉम डैड को दिखाती है और कहने लगती कि क्या ये सच है, और आप लोगों ने मुझे नहीं बताया। जिस पर उसकी मॉम कहने लगती कि तुम्हारी गलती नहीं थी, पर लुआन कहने लगती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब आपको पता लग चुका था कि उसके मॉम की वजह मैं हूँ, तो आपने ये बात मुझे ही नहीं बताई। और उस दिन सोंगयान के डैड को मिलने के बाद आपको उनके बारे में पता लगे, इसीलिए मुझे कह दिया कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो। उसकी मॉम कहने लगती कि क्या ये तुम्हें बात सोंगयान ने बताई। तो वो कहने लगती कि नहीं, क्यों आप जाकर उसे मिली थी, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। ये कहकर लुआन वहाँ से वापस बाई की तरफ चली जाती है और शुमान के पास जिजाओ कहा जाता है, जो आकर उसे कहने लगता है कि तुमने ये सारी बात लुआन को क्यों बताई। और वो कहने लगती है कि मैंने ये बात लुआन को इसलिए बताई ताकि उसे भी हकीकत के बारे में पता हो और उसे भी पता लगे कि उसने किसी की जान ली है। और वैसे भी तुम ये सब मुझे क्यों कह रहे हो, आखिर तुम भी तो चाहते थे ना कि वो दोनों सेपरेट हो जाएं, और इसी की वजह से वो दोनों तो आपस में सेपरेट हो गए और मुझे भी सोंगयान मिल जाएगा। तो जिजाओ कहने लगता है कि मैंने कभी किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया, ना ही मैंने किसी को कभी नुकसान पहुंचाने का सोचा है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो किसी को हर्ट करने के बाद अपना प्यार लो। और दूसरी तरफ लुआन दिखाई जाती है, जो अकेले एक जगह पर खड़ी होती है। वहाँ पर उसके पास सोंगयान आता है और कहने लगता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। पर लुआन कहने लगती है कि तुम्हें मेरी बात मुझे ये बता देनी चाहिए, मुझे पता है कि ये मेरी ही गलती है, मेरी वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई, तुमने बिल्कुल ठीक किया है मेरे साथ, तुम मुझसे नफरत मत करो, मुझे खुद से नफरत हो गई है और मैं ही तुम्हारे साथ रहना डिजर्व नहीं करती। ये कहकर अपने हाथ से रिंग उतार कर हाथ पर रख दिया, पर सोंगयान जब उस रिंग को नहीं पकड़ा होता तो वो उस रिंग को फेंक कर वहाँ से जब जा रही होती तो रास्ते में से जाते हुए शुमान देख लेती है। और इधर शुमान जब सोंगयान के पास आ रही होती है, सोंगयान जो उसी रिंग को ढूंढ रहा होता है जिसको लुआन ने फेंक दिया था और पागलों की तरह ढूंढी जा रहा होता है, पर उसे वो रिंग नहीं मिल रही होती। शुमान उसे रोक रही होती कि ऐसा नहीं करो, मुझे उस रिंग को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, वो मुझे छोड़कर चली गई है। और लुआन अपनी मॉम के साथ दिखाई जाती है, जो मॉम से बातें कर रही होती है। मॉम से कहने लगती है कि आप मुझे सारी बात के बारे में बताएं। तो उसकी मॉम भी उसको सब कुछ बताने लगती है। और यहाँ सोंगयान दिखाया जाता है, जिसको पूरी रात नींद नहीं आ रही होती और सुबह में उठता है। सुबह में उठकर तैयार होकर कंपनी जाने लगता है, तो उसे इस तरह की हालत में देखकर अंकल सोंगचान कहने लगता है कि ये न्यू स्टाइल तो मैंने अभी देखा है। तब पता लगता है कि सोंगयान ने एक शूज और एक शूज और पहना होता है। और लुआन जो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं, उसकी फ्रेंड उसका वेट मूवी के लिए कर रही होती है। जैसे ही मूवी की वो टिकट लेने के लिए जाती है तो
लोन स्नैक्स वगैरह लेने के लिए जाते हैं, तभी स्नैक्स देने वाले को वो सॉन्ग ज्ञान समझ लेते हैं, जिसे समझकर वो उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लड़का तो अपने आप को देखने लगता है कि मैं क्या मतलब, मैं कौन हूँ और मुझे क्या समझ रही है, और पास उसे देखी जा रही होती है। इतने में उसकी फ्रेंड आकर उसके आगे से हाथ हिला रही होती है, पर फिर भी वो उसको देख नहीं रही होती, और फिर जाकर उसे होश आती है तो वो अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए चली जाती है। सॉन्ग ज्ञान दिखाया जाता है जो अपनी मीटिंग में होता है, वहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। सॉन्ग ज्ञान को तो यही लग रहा होता है कि प्रोजेक्ट का काम रोहन उसके सामने करी अपनी प्रेजेंटेशन दे रही है, और उसी को देखते देखते उसी की बातों पर हंसने लगता है। सभी इसको देखने लगते हैं कि इसे क्या हुआ है। जैसे लीची उसे होश में लाता है तो वो कहने लगता है कि हाँ दोबारा प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करो। और फिर रात में सॉन्ग ज्ञान जब अपनी कंपनी से घर जा रहा होता है तो पीछे से इतने में चिजाओ आ जाता है और आकर कहने लगता है कि क्या हम इकट्ठे ड्रिंक करें। तो सॉन्ग ज्ञान भी उसको अपने घर में अंदर ले आता है, जहाँ पर बैठ के चिजाओ कहने लगता है कि जब तुमने उसका पीछा छोड़ दिया था तो मुझे लगा कि मुझे एक चांस मिल गया उसके साथ होने का। तो सॉन्ग ज्ञान कहने लगता है कि हाँ तो मिल गया है। तो वो कहने लगता है कि नहीं मिला, तुम अगर उसे लाइक नहीं करते पर वो तुम्हें लाइक करती है, और उसको लोन की वही वाली वीडियो दिखाने लगता है जिसको उसकी फ्रेंड ने साइड से बना लिया था। अब इसे देखने के बाद सॉन्ग ज्ञान कहने लगता है कि तुम मुझे ये वीडियो क्यों दिखा रहे हो। तो चिजाओ उससे अपना मोबाइल तो ले लेता है, पर उसे कहने लगता है कि तुम अभी भी उसको लाइक करते हो। कहने लगता है कि मैं उसको लाइक नहीं करता, पर चिजाओ कहने लगता है कि तुम इसका मतलब उससे नफरत भी नहीं करते हो। तो सॉन्ग ज्ञान उसे बताने लगता है कि मैं उससे नफरत नहीं करता बल्कि अपने आप से नफरत करता हूँ, कि मैं उससे बड़ा था, अपनी मॉम को बचा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया, और जब भी मैं उसको अपने पास देखता हूँ तो मुझे अपना पास याद आता है। चिजाओ कहने लगता है कि इसका मतलब तुम अपने प्यार को भूल जाओगे अपनी मॉम के बाद। अगर तुम्हारी मॉम भी होती तो वो तुम्हें कभी भी अपने प्यार से गिव अप ना करने देती। अब ये बात सुनकर जैसे ही सॉन्ग ज्ञान वहाँ से भागता है तो हमें पता लगता है कि चिजाओ ने टॉम को कॉल की हुई थी, मतलब वो ये सब बातें लोन को सुना रहा था। अब जैसे ही सॉन्ग ज्ञान कार ड्राइव करते हुए जा रहा होता है, पर उसको रास्ते में इंसोम्निया का अटैक हो रहा था, जिसकी वजह से वो सही से ड्राइव नहीं कर पा रहा था। तभी आगे से एक स्कूटी उसकी कार को टकराने वाली होती है, पर एंड टाइम पर सॉन्ग ज्ञान कार को रोक कर उसे सॉरी करने लगता है। पर जैसे वो स्कूटी को देखता है तो उसे तो लोन याद आ रही होती, इसी वजह से वो उससे स्कूटी ले लेता है बल्कि अपनी कार दे जाता है, और लोन की तरफ स्कूटी से ही जा रहा होता है। पर इंसोम्निया के अटैक की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सॉन्ग ज्ञान हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। सॉन्ग ज्ञान जैसे आंखें खोल कर देखता है तो उसे नजर आता है कि लोन उसके लिए रो रही है और उसे उठाने की कोशिश कर रही है। और इसी के बाद 3 दिन बाद सॉन्ग ज्ञान को होश आती है तो वो अपने पास शुमान को देखकर वो पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कब से हो और कितने टाइम से तुम मेरी केयर कर रही हो। शुमान इस बात से चुप हो जाती है, पर वो तो ये पता लगवाने की कोशिश कर रहा होता है कि सच में लोन मुझे संभालने के लिए आई थी कि यहाँ पर मैंने सिर्फ अपने ख्याल ही देखा था। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब शुमान को पता लगता है तो वो भागती हुई आ रही होती है, पर उससे पहले ही लोन भाई बैठी होती है। लोन को देखते साथ ही लोन को बातें सुनाने लगती है।